लीनियर सर्च और 2 पॉइंटर रिलेटेड क्वेश्चंस किए, ठीक है। मैं पहला 15 मिनट ना तुम लोग को टाइम दे रहा हूँ, तुम लोग बताओ कि इस टॉपिक में या फिर जो क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं उसमें कोई डाउट है? कोई एक ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई या फिर ऐसी कोई भी चीज, वो बताओ, चैट में बताओ, जो पिछले 2 दिन डिस्कस हुई है रिकर्शन के बाद। कुछ भी नहीं, सब समझ में आ गया? क्या यस और नो तो लिखो चैट में। सर एक जो आपने वो कराया था ना शॉर्टेड वाला, रोटेटेड शॉर्टेड, उसमें एक टेस्ट केस पास नहीं करा, ये मैं भेज रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा ये, अच्छा हाँ, इसके पहले एक चीज बताओ, जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए वो सारे क्वेश्चन या तो तुम्हें गीक्स पे मिल जाएंगे या तो लीड कोड पे। किसी ने वो क्वेश्चन को वहां जाके सबमिट किया? यस सर। यस सर। कितने लोगों ने, अच्छा चैट में मतलब कितने लोगों ने वो क्वेश्चन ऑनलाइन ढूंढा फिर किसी प्लेटफॉर्म पे उसको सबमिट किया जाके, मतलब सेम प्रॉब्लम? बताओ बताओ, जितने भी लोगों ने ये चीज किया है वो बताओ, इससे पता चल जाएगा कि तुम लोग क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम लॉजिक समझ के उसको दोबारा वहां सबमिट करोगे प्लेटफॉर्म पे, तो तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ रह जाएगा। अगर तुम सिर्फ पढ़ के छोड़ दोगे ना, वो क्वेश्चन इंटरव्यू में आएगा, तुम्हें याद नहीं रहेगा। आधों ने अभी भी नहीं किया है यार। देखो, एक एक चीज़ तुम लोग फॉलो करो। मैं प्राइमरली क्वेश्चन ही पढ़ाता हूँ, मतलब क्वेश्चन से मतलब जो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही करवाता हूँ। तो जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया वो तो मैं 2-3 बार रिपीट कर ही देता हूँ। और क्लास खत्म होने के बाद वो क्वेश्चन को तो या तो तुम अपने कंप्यूटर पर उसको रन करो कंपाइलर पे, नहीं तो ऑनलाइन सर्च करो, क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और लीड कोड या गिक्स का अकाउंट बनाओ और वहां पे उसको वो कर लो, कोड करके सबमिट मार दो। इससे तुम्हें कोडिंग प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन वो एक रहेगा कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन खुद से कोड किया है, वो याद रहेगा तुम्हें। पढ़ी हुई चीज़ याद नहीं रहती, ठीक है। जो आज भी जो जो क्वेश्चन डिस्कस होगा सेम चीज़ कल ये चीज़ आज क्लास के बाद कर लेना, ठीक है। अच्छा, सिर्फ रोटेट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, और किसी क्वेश्चन में? एक किसी ने बोला था कि डच डच फ्लैग वाला प्रॉब्लम भी नहीं समझ में आया। अच्छा, और किसी को डच फ्लैग वाला प्रॉब्लम जो नहीं समझ में आया हो? रोटेट वाले में दिक्कत है सर थोड़ी। किसमें? रोटेट वाले में। वाले में, ठीक है। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हम्म ये जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हो इसमें यार? तो ये समझ में नहीं आया या कोई टेस्ट केस पास नहीं होता, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर टारगेट फाइंड वाला हो गया और मोस्ट लेफ्ट अक्रेंस और राइट अक्रेंस दोनों हो गए, मतलब फर्स्ट और लास्ट अक्रेंस का। बट वो रोटेट वाले में मुझे समझना है सर, नहीं आया। समझ नहीं आया। रोटेट वाले में एक केस, ये जो मैंने अभी भेजा है वो वाला चल नहीं रहा। ये वाली ना 1010 वाली? सर ये रोटेटेड शॉर्टेड ही है ना? ये रोटेटेड शॉर्टेड है, लेकिन इसमें रिपीटेड एलिमेंट्स हो सकते हैं सोचने दो। अम्म, एक मिनट। मैंने जब कल क्वेश्चन बताया था तो मैंने क्या बताया था कि रिपीटेड एलिमेंट्स हो सकते हैं कि सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स होंगे। हाँ, मैंने बोला था कि सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स होंगे, इसलिए नहीं चल रहा है। सिर्फ वो क्वेश्चन ही सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स का है, ठीक है। क्लियर हो गया तुम्हारा?
भाई तरुण कुमार, जो टेस्ट केस तुमने लिखा है वो क्लियर है? ठीक है वो क्वेश्चन ओनली यूनिक एलिमेंट्स के लिए है, मतलब अगर वो एरे रोटेटेड सॉर्टेड है, ये रोटेटेड है। हाँ तो मान लो ये अरे है, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे टेस्ट केस के बारे में, तो इसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दिए हुए हैं अरे में, ठीक है? ठीक है, बट सर एक और क्वेश्चन है लीड कोड पे, उसमें भी फाइंड ही करना है, उसका केस है ये, उसमें भी हाँ अगर तो मुझे वो वाले क्वेश्चन पता है, मुझे पता है लीड कोड पे ऐसे 2 क्वेश्चन है, मुझे पता है, मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं किया है, ओके ठीक है? वो वाले क्वेश्चन पे अगर तुम्हें सॉल्व करना है, हाँ बिल्कुल जाओ सॉल्व करो खुद से। वो वाली क्वेश्चन लेकिन अभी डिस्कस नहीं हुई है, जो डिस्कस हुई कल की वो मैं बात कर रहा हूँ 15 मिनट्स में। अच्छा, बहुत लोग इसमें बोल रहे हैं कि ये वाली क्वेश्चन ही नहीं समझ में आई, मतलब इसकी सोल्यूशन नहीं समझ में आई, मैं दोबारा 5 मिनट में इसको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है? ये मैं रिवाइज कर देता हूँ। मुझे बस ये बताओ कि इस क्वेश्चन के अलावा किसी एक ने बोला था कि वो नहीं समझ में आया, डच नेशनल फ्लैग वाली, वो कितनों को नहीं समझ में आया? चैट में बताओ। एक और, ठीक है मैं रिपीट कर दूंगा तुरंत, ठीक है? ठीक है, स्टार्ट यहीं से करते हैं। ठीक है, अब एक टेस्ट केस ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन ये है कि पहले एक सॉर्टेड एरे था, पहले, अब नहीं है, पहले एक सॉर्टेड एरे था कुछ, हाँ पहले एक सॉर्टेड एरे था जो सॉर्टेड था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब ठीक है, और उसको किसी भी पॉइंट से रोटेट कर दिया गया, यानी कुछ शिफ्ट कर दिया गया, जिसके कारण अब वो सॉर्टेड नहीं है, लेकिन अब वो जम्बल्ड भी नहीं है, ये ठीक है? तो वो अब ये नई एरे बन रही है, गिवन बस यही एरे है, वो क्यों रोटेट हुआ, कितने से शिफ्ट हुआ, कहाँ से शिफ्ट हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, बस ये एरे पे फोकस करो, ये एरे को देखो, ये एरे को देख के क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि एरे यहाँ 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 तक तो सॉर्टेड है, लेकिन इसके बाद सॉर्टेड नहीं है। तो ये देख के तुम्हें लग रहा है कि ये एरे रोटेट हो गई है, ये एरे पहले स्टार्ट हो रही थी 1 से 15 तक थी, ठीक है? 1 से 15 तक थी, अब इसे हमने थोड़ा रोटेट कर दिया है, तो 1 कहीं बीच में आ गया और ये पीछे वाले सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए, ठीक? ये तो क्लियर है, ये ही एरे दिया हुआ है, बाकी तुमको और कुछ नहीं सोचना है, खाली ये देख के पैटर्न समझ जाओ कि ये रोटेटेड सॉर्टेड एरे है। अब क्या करना है? अब तुम्हें टारगेट सर्च करना है, ठीक है? टारगेट सर्च करना है, तो तुम देखोगे कि अच्छा ठीक है, ये रोटेटेड सॉर्टेड एरे है, लेकिन कंप्लीटली सॉर्टेड नहीं है, और हमें टारगेट सर्च करना है, तो बाइनरी सर्च लग सकती है, लेकिन बाइनरी सर्च, प्लेन बाइनरी सर्च नहीं लगेगी, क्योंकि ये कंप्लीटली सॉर्टेड एरे नहीं है, लेकिन बाइनरी सर्च फिर भी लग सकती है, तो बाइनरी सर्च में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या इसमें हम लीनियर सर्च लगाएंगे? क्या लगा सकते हैं लीनियर सर्च, ये बताओ चैट में बताओ। हाँ लीनियर सर्च लगा ही सकते हैं, ऑफ कोर्स लीनियर सर्च लगा सकते हैं, लेकिन लीनियर सर्च लगाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? O ऑफ n हो जाएगी, और हमें इसको मोर एफिशिएंट तरीका हमें पता है सॉल्व करने का, बाइनरी सर्च, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? log n, ठीक है? इसीलिए बाइनरी सर्च यूज करेंगे, नहीं तो तुम लीनियर सर्च कर लो, तुम्हें कोई टारगेट दिया हुआ है कि टारगेट 3 है, तुम स्टार्टिंग से लूप लेके चलते हो तो 3 आया 3 आया 3 आया 3 आया, यहाँ पर 3 आ गया, मिल गया, लेकिन ये काम नहीं करना है, ठीक है? अब अब इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, अब क्वेश्चन क्लियर है? अब क्वेश्चन में आ जाओ, अब क्वेश्चन बाइनरी सर्च का ही एक वेरिएशन है, बाइनरी सर्च ही लग रही है। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है? अब क्वेश्चन हम सेम काम कर रहे हैं, एक लो ले रहे हैं,
अभी यहाँ से स्टार्ट करो और ये हाई यहाँ पे होगी लास्ट एलिमेंट पे, एक लो ले रहे हैं, एक हाई ले रहे हैं, ठीक है, और बाइनरी सर्च लगा रहे हैं जब तक लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, ठीक है, मतलब लो इधर आता जाएगा, हाई इधर आते जाएगा, ठीक है। अब हर केस में हम मिड निकालेंगे, मिड वाली इंडेक्स, मान लो इस केस में मिड वाली इंडेक्स ये आ गई, मतलब यहाँ पे आ गई, ये मिड है, मान लो अभी के लिए ये मिड डोनेट कर रहा है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये मिड है। तो एक बात बताओ, दोनों साइड में से कोई एक ही साइड होगा जो सॉर्टेड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम वो चेक करेंगे कि कौन सा साइड साइड सॉर्टेड है, ये वाला साइड कि ये वाला साइड। तो वो चेक करने का एक ही तरीका है, अगर लेफ्ट का वैल्यू, लेफ्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका वैल्यू राइट इंडेक्स वाले एलिमेंट से कम है, इसका एक ही मतलब है कि ये वाला असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, मतलब ये वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पंगा नहीं है, ठीक है। अब हमने तो इतना तो चेक कर लिया, अब हमें चेक करना है कि ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं हुआ तो बाइनरी सर्च क्यों लगाएंगे? तो इसके अंदर आओ, इसके अंदर दो और कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या बोल रहा है? वो कंडीशन ये बोल रहा है कि पहले तुम चेक करो, अच्छा ठीक है, ये तो हमें मिल गया कि अच्छा ये वाला पार्ट सॉर्टेड है, जिसमें लो का वैल्यू मिड से कम है या बराबर है, मतलब इस वाले पार्ट में हो सकता है, मतलब ये वाला पार्ट सॉर्टेड है, ठीक है। अब अगर टारगेट इसमें है कि नहीं वो चेक करना है, तो वो कैसे चेक करेंगे? टारगेट वैल्यू क्या दिया हुआ 3, और ये बात पता है कि ये सॉर्टेड है। अगर 3 8 से बड़ा हो या छोटा, अगर 3 8 से छोटा है और 3 इस वाले से, सॉरी 3 इससे छोटा है और 3 इससे बड़ा है, तभी तो 3 इसके अंदर आएगा, क्योंकि ये तो सॉर्टेड है। तो सेम काम यहाँ पे हो रहा है, यही सेम चीज यहाँ चेक हो रही है कि टारगेट एलिमेंट छोटा है मिड से, और एट द सेम टाइम टारगेट एलिमेंट बड़ा है इससे, मतलब इन लोग के बीच में है कि नहीं। अगर है तभी इसके अंदर बाइनरी सर्च लगाएंगे और हाई को यहाँ ले आएंगे, मिड -1, हाई को यहाँ ले आए, इसको हाई बोलो या राइट बोलो एक ही बात है, हाई बोलो या राइट या लो बोलो, ठीक है। तो हाइट को यहाँ ले आए, मतलब इसमें लगाना है, कंफर्म हो गया। अब ये तो सॉर्टेड था, एक और केस आता है जिसमें टारगेट इसके अंदर होता ही नहीं, मतलब मान लो टारगेट 15 था, वो तो इस साइड है, मतलब ये एरे सॉर्टेड है, फिर भी इसके अंदर घुसने का कोई फायदा नहीं। तब यहाँ आ जाते, तब मतलब इसमें घुसना है, इसमें घुसना है, तब क्या करना पड़ता? लो को यहाँ ले आना पड़ता, क्योंकि हाई तो पहले से यही है, लो को यहाँ ले आता है। लो को यहाँ लाने का क्या मतलब है? लो को क्या कर देते हैं, मिड +1 कर देते हैं, मिड +1 करेंगे, मतलब अब इसमें सर्च करना है, इसका काम खत्म, ठीक है। ठीक है। अब Yes, sir. सेम चीज रिपीट हो रही है, बार बार सेम प्रोसेस रिपीट हो रही है। रुक जाओ, मैं इसको एक बार इटरेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब 3 सर्च करना था, 3 तो ये तो आ गया था कि हाँ ये सॉर्टेड है, लेकिन क्या इसके अंदर है 3? 3 नहीं है इसमें, इसके अंदर है ही नहीं, मतलब इसके अंदर घुसेंगे ही नहीं, तो हम लो को कहाँ ले आएंगे? आगे लो को मिड +1 कर देंगे, लो यहाँ आ गया, अब इसमें सर्च करेंगे, इसका काम खत्म। अब ये लो है, ये हाई है, अब इसका फिर से क्या निकलेगा? मिड निकलेगा, ठीक है। इसका मान लो कोई मिड निकला और वो मिड निकल गया 3 निकलेगा तो आंसर ही मिल जाएगा, अगर 3 आ गया तो आंसर ही मिल गया, बात ही खत्म। मान लो अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ इंडेक्स, वो प्लस माइनस नहीं कर रहा, मान लो 4 आया, मान लो, ठीक है, 4 आया मिड। अब सेम चीज अप्लाई होगी, तुम देखोगे क्या मिड से, ये लो से लेके मिड वाला एरे सॉर्टेड है, मतलब इसकी वैल्यू, लो वाली की वैल्यू मिड से कम है? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये वाला एरे सॉर्टेड नहीं है, मतलब 15 1 2 3 सॉर्टेड है क्या? नहीं है, नो। ठीक है। मतलब इसके राइट साइड वाला सॉर्टेड होगा, इसके राइट साइड वाले को चेक करेंगे, क्या मिड की वैल्यू हाई से कम है? हाँ, मिड की वैल्यू हाई से कम, मतलब ये वाला पार्ट सॉर्टेड है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट में देखेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारा नंबर इसमें हो, तो हमें फिर से सेम कंडीशन है, चेक करना पड़ेगा कि टारगेट जो हमारा 3 है, ठीक है, हमारा टारगेट इसको हमें ढूंढना है, अगर ये सॉर्टेड है तो हमारा हमारा टारगेट हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो वो वाला चीज, वही सेम चीज चेक कराएगा, क्या टारगेट बड़ा है मिड से? हाँ, नहीं सॉरी, टारगेट तो छोटा है यहाँ मिड से, मतलब इस वाले रेंज में भी नहीं है, मतलब जो इस वाले रेंज में नहीं ढूंढना है, जो रेंज हम लोग छोड़ दिए थे, कौन सी वाली रेंज हम लोग छोड़ दिए थे? ये वाली रेंज, इस रेंज में 3 लिस्ट करता है, हाई मिड -1 हो जाएगा, तो हाई का पॉइंटर यहाँ आ गया, मिड -1, ठीक है। हाई यहाँ है, लो वहीं का वहीं रह गया, ये हो गया हाई, ये रहा लो, वहीं का वहीं। अब इस वाली रेंज में फिर से ये लूप चलेगा जब तक लो
हाई से छोटा है और फिर से एक मिड कैलकुलेट होगा, ऐसे करते करते लास्ट में इसका इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक वेरिएशन है बाइनरी सर्च का। ठीक है, अब बताओ, अब ये वाली चीज क्लियर हो गया? हाँ सर, पहले क्या हो रहा था, मैं सोच रहा था ये एलसिफ में जा ही नहीं रहा। क्या क्या? ये एलसिफ जो नहीं, दूसरी वाली कंडीशन नीचे है ना, हम्म। मैं सोच रहा था यहाँ से ही इसमें एग्जीक्यूशन मतलब जा ही नहीं रहा नहीं अंदर। नहीं नहीं, वो जाएगा, पक्का जाएगा भाई। तुम अलग अलग टेस्ट केस लो, मैंने बोला ना, ये वाली कोड को अपने कंपाइलर पे रन करो, अलग अलग टेस्ट केस खुद से लो और देखो क्या हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया? अब जिसको भी नहीं समझ में आया तो उसको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, रोटेटेड सॉर्टेड वाला? यस सर। ऐसा एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होगी, तो फिर हम्म मैथ डॉट फ्लोर भी हमने यूज करा है इसमें, हम्म। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर नहीं करेंगे क्या? नहीं, जनरली नहीं करते, उसके टाइम कंसिडर नहीं करते। ओ ऑफ लॉग एन ही होगी, ओ ऑफ लॉग एन ही होगी। सर मैथ डॉट फ्लोर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों कंसिडर नहीं करेंगे? जनरली मैथमेटिकल फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन की कम्प्लीटली क्लियर नहीं होगी, ये कोई लूप नहीं चला रहा ना, ये एक मैथ डॉट फ्लोर हमारे नंबर ऑफ इनपुट पर निर्भर करता है, अरे की साइज क्या है उस पर निर्भर करता है। सर एक्चुअली मैथ डॉट फ्लोर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 है, तो इसलिए 1 होगा, इसलिए उसको कंसीडर करना उचित नहीं है। हाँ वो इंस्टेंट तो है ही, वो तो है ही। एक चीज बताओ, मैथ डॉट फ्लोर जो फंक्शन है, ये ये कितना टाइम लेगा ये डिपेंड कर रहा है कि एरे की साइज क्या है, इस पर डिपेंड कर रहा है? नो सर। तो बात ही खत्म, ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब ये कांस्टेंट है। हाँ कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं, जल्दी से उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, जो एक और डिस्कस हुआ था, डच फ्लैग। डच फ्लैग आई थिंक मोस्टली तुम लोग को समझ में आ गया था, है ना? एक दो लोग को नहीं Yes, आया sir. वो। यस सर, आ गया था मस्त। डच फ्लैग कल डिस्कस हुआ था, परसों डिस्कस हुआ था। परसों 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 से अच्छा ठीक है, उसका तो फिर से कोड लिखना पड़ेगा। मैं देख रहा था उसके बाद, किसी के पास लिंक है परसों वाली? तो लिंक भेजो, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। लिंक है किसी के पास? मुझे दिख नहीं रही लिंक। सर चैट में लिंक दिया है। ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये नहीं समझ में आया ना? ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है और क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं। एक अरे दी हुई है जिसमें सिर्फ 0, 1 या 2 हो सकते हैं। ठीक है, और वो जम्बल्ड है, मतलब मिक्स्ड है, वो सॉर्टेड तरीके से नहीं है, और हमें इसे सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट यानी सारे 0 एक साथ, सारे 1 एक साथ और सारे 2 एक साथ, और ऐसे ऑर्डर में कि वो अरेंज्ड हो, 0 पहले हो, सारे 0 एक साथ, फिर सारे 1 एक साथ और सारे 2 एक साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल लिख ही लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम अगर तुम देखोगे, ये प्रॉब्लम इससे पहले एक और प्रॉब्लम हमने किया था जिसमें सिर्फ 0 और 1 था। ठीक है, याद है कि नहीं?
यस सर। ठीक है, उस प्रॉब्लम में हमने कौन सी अप्रोच लगाई थी? 2 पॉइंटर। 2 पॉइंटर, यहाँ भी सेम अप्रोच लगाएंगे, लेकिन अगर तुम देखो यहाँ पे 2 पॉइंटर लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ 2 चीजें कंपेयर नहीं करनी, हमें 3 चीजें कंपेयर करनी है। एक तो 0 भी है, यहाँ पे 2 भी है और यहाँ 1 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक और पॉइंटर लेना पड़ेगा जो बोलेंगे मिड। ठीक है, तो हम वही काम कर रहे हैं, एक पहले लेफ्ट ले रहे हैं और लेफ्ट को यहाँ रख दे रहे हैं सबसे पहले, और राइट को ले रहे हैं, राइट को बोल देते हैं n-1, इसको सबसे लास्ट में रख दे रहे हैं राइट को, और हमें एक और पॉइंटर चाहिए मिड। अब हमें पता नहीं मिड कहाँ पर हो, क्योंकि यहाँ पे ये बाइनरी सर्च वाली चीज नहीं है। ठीक है, बाइनरी सर्च नहीं कर रहे हैं, हमें पता नहीं मिड कहाँ पर, तो अभी स्टार्टिंग में मिड को यहाँ से इनिशियलाइज कर देंगे, सेम जहाँ पे लेफ्ट है उसी से सेम, मिड भी अभी 0 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं? हमारा टारगेट ये है कि हमें ये पता है कि यहाँ 0, 1 और 2 ही होगा, तो एक ऐसी रेंज बनानी है हमें जिसमें 0 से लेके एक इंडेक्स यहाँ पे है, एक इंडेक्स यहाँ पे है, एक इंडेक्स यहाँ पे, ये है लास्ट में n-1 इंडेक्स। ठीक है, एक ऐसी रेंज बनानी है हम लोग को जिसमें करना क्या है, जिसमें हमें पता है कि सारे 1 को इसके बीच में डाल देना, सारे 0 को इसके बीच में डालना है, लेकिन कितने 0 हैं उस, और ये कहाँ तक जाएगा ये अभी नहीं पता है, इसलिए L को अभी यहाँ से इनिशियलाइज करो लेफ्ट को, और जैसे जैसे 0 मिलता जाएगा L को हम ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ये राइट 2 को जनरेट कर रहा है, ये सारे 2 यहाँ पे आएंगे। ठीक है, सारे 1 यहाँ पे आएंगे, सारे 0 यहाँ पे आएंगे। अब हमें पता नहीं कितने सारे 2s हैं। ठीक है, और ये जो राइट है कहाँ तक जाएगा, तो इसीलिए जब भी 2 मिलता जाएगा हम 2 यहाँ डालते जाएंगे और राइट को एक एक करके ऐसे बढ़ाते जाएंगे, और अंत में जब सारे 2 यहाँ भर जाएंगे राइट यहाँ आके रुक जाएगा। ठीक है, ये काम हमें करना है। अब जब ऐसा हो जाएगा, जो बीच का जो विंडो बचेगा, ये कौन सा विंडो होगा? ये सारे 1 वाले का विंडो होगा। ठीक है, और ये सारे 1 वाले का विंडो होगा, एक जगह चाहिए, प्लेस होल्डर चाहिए इनको स्टोर करने के लिए। ठीक है, और वो प्लेस होल्डर कौन होगा कि कहाँ तक 1 आ गया है, वो प्लेस होल्डर होगा मिड। और मिड कहाँ तक जाएगा? मिड वहां तक जाएगा जब तक मिड, L और मिड दोनों साथ में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मिड को जब भी 1 मिलता जाएगा मिड को ही बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि मिड राइट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमें सेम काम यहाँ पे करना है। ठीक है, तो L से R वाला जो विंडो है, या फिर L से जो लास्ट में M वाला विंडो, बात एक ही है, वो वाला विंडो 1 को जनरेट करेगा, जो अभी हमें वो पता नहीं कि वो कौन सा विंडो है। ठीक है, तो इनिशियलाइज करने के लिए L को इनिशियलाइज कर दो, ये 0 से R को डाल दो एकदम लास्ट में, और R को घटाते जाना है, L को बढ़ाते जाना है, M को भी बढ़ाते जाना है। ठीक है, M को भी स्टार्टिंग में यहाँ से इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हमें बस मिड पे लूप लगाना है, मतलब हमें दिखाना है कि 0 तो अपने जगह पे होगा ही, 0 जब भी आएगा स्टार्टिंग में उसको अपने जगह पे डालते जाएंगे, लेकिन हमें 1 वाली चीजें एकदम नहीं पता है, कहाँ पे स्टार्ट होगा कहाँ पे खत्म होगा। ठीक है, और राइट हमेशा लेफ्ट में, मतलब राइट हमेशा घटते जाता है इंडेक्स। ठीक है, राइट इंडेक्स हमेशा घटते जाएगा और M कब बढ़ते जाएगा, तो हम एक्चुअली में मिड से राइट ये वाली विंडो को फाइंड कर रहे हैं, और ये वाली विंडो को फाइंड करने के समय हमें इसका और ये वाली विंडो भी मिल रही है, तो एक्चुअली हम मिड से राइट तक जा रहे हैं, जब तक मिड राइट के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, ये वाले पॉइंट ना आ जाए, जब तक मिड राइट के इक्वल ना हो जाए तब तक हम ये लूप चलाएंगे। अब इस लूप में क्या करेंगे? 3 ही चीज हो सकती है इस लूप में, या तो जहां पे मिड है वहां पे 0 आए, मिड वाले इंडेक्स पे 1 है, या मिड वाले इंडेक्स पे 2 आए। तो एक एक करके समझ लेते हैं जल्दी से कि क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अब मिड वाले इंडेक्स पे आ गया 0। ठीक है, अब 0 आ गया मिड वाले इंडेक्स पे, तो अब क्या करना है? 0 किसके पास होना चाहिए? 0 लेफ्ट वाले इंडेक्स के पास होना चाहिए। ठीक है, तो स्वैप कर लो, ये कुछ नहीं है, ये स्वैप का कोड है, यहाँ भी। ठीक है, मतलब जो मिड वाले इंडेक्स पे वैल्यू था उसको हम लेफ्ट वाले इंडेक्स के वैल्यू पे दे देंगे, और लेफ्ट वाले इंडेक्स को मिड वाले इंडेक्स के वैल्यू पे दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमें एक तो पता चल गया कि ठीक है, एक 0 है, वो 0 कहाँ होनी चाहिए? वो 0 लेफ्ट में होनी चाहिए। ठीक है, लेफ्ट में एक 0 मिल गई, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा? लेफ्ट +1 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेफ्ट को एक 0 मिल चुकी है, इतना जगह भर गया।
अब लेफ्ट और इधर जाएगा, तो लेफ्ट +1 हो गया, ठीक है, लेफ्ट +1 हो गया। अब लेफ्ट +1 में मिड को वहां पीछे थोड़ी छोड़ देंगे, क्योंकि मिड को भी तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब मिड में कौन सी वैल्यू हमें नहीं पता, मिड वाली वैल्यू कहाँ से आ रही है, मिड वाली वैल्यू जो पहले लेफ्ट में थी वहां से आ रही है। अब मिड को भी एक आगे बढ़ा दो, मिड को फिर से यहाँ ले, ठीक है, अब लेफ्ट और मिड दोनों यहाँ आ गई, ठीक है। अब देखो, अब हमें नया मिड क्या मिला, वो 2 है। अब 2 कहाँ पे होनी चाहिए, 2 लास्ट में होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे स्वैप मार दो, ठीक है, इससे स्वैप मार दो, इससे स्वैप मारेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगी और 2 चल जाएगी यहाँ, ये स्वैप मार दिए। अब आर को घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक 2 तो मिल चुका है यहाँ, मतलब यहाँ तक का काम खत्म, एक 2 मिल चुका है। अब आर किस, यहाँ कार का बाउंड्री यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और आर में जो वैल्यू थी अब वो मिड में आ गई, ठीक है, आर में जो वैल्यू थी वो मिड में आ गई। लेकिन एक चीज बताओ, यहाँ पे हमको मिड बढ़ाने का जरूरत है? नो सर। नहीं नहीं भाई, हम मिड नो सर। बढ़ेगा, पूछो क्यों नहीं बढ़ेगा, पूछो मिड क्यों नहीं बढ़ेगा। इस वाली कोड को देखो, यहाँ पे बस राइट माइनस होता है, यहाँ पे मिड प्लस प्लस नहीं होता है। मिड में सर ऑन है सर, इसलिए सर वो तो सर बढ़ेगा नहीं। हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या वैल्यू रिप्लेस किया, राइट में हमने वैल्यू स्वैप कर लिया ना, जो वैल्यू मिड में था अब वो वैल्यू चल गया राइट में, राइट वाले में। मिड में 2 था, अब राइट में कौन सा वैल्यू था हमें पता ही नहीं है ना, जो हमने मिड में डाल दिया। एग्जैक्टली, मिड पोजीशन पर जो वैल्यू आया है वो वैल्यू 1 और 0 हम लोग को तो पता नहीं है, अगर 0 होगा तो लेफ्ट पर शिफ्ट करना ही पड़ेगा। क्या होगा, क्या एग्जैक्टली क्या इसीलिए करेंगे पता ही नहीं है, मिड को वहीं छोड़ देंगे। अब खाली इतना पता चल गया कि एक 2 था तो आर को एक आगे ले आए, समझ रहे हो ना। सर मुझे इतना समझ में आ रहा है कि 2 अगर थी तो उसको हमको राइट में डालना था, तो वो हमने भेज दिया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इसके बाद आगे बताइए। एक चीज बताओ, हमने स्वैप किया ना, स्वैप किया मतलब 2 को हमने राइट में डाल दिया, राइट वाले जगह पे। अब राइट वाले जगह स्वैप किया मतलब हमने राइट वाले का वैल्यू मिड में डाला होगा, स्वैप का मतलब क्या होता है, हाँ exchange। हाँ, एक्सचेंज होगा, सही। अब राइट में वैल्यू क्या थी ये तो हमें पता नहीं ना है, 0 थी, 1 थी, 2 थी, क्या थी राइट की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। तो वो जो वैल्यू हमने मिड में डाला उसको मिड में डाल के छोड़ देंगे, अभी हमें नहीं पता है कि मिड में क्या वैल्यू है, ठीक है। तो वो लूप दोबारा चलेगा, दोबारा हम आएंगे चेक करेंगे कि मिड में क्या वैल्यू है, ठीक है। वो आया, दोबारा आएगा, फिर चेक करेगा, अच्छा मिड में तो 1 वैल्यू है क्योंकि 1 हमने स्वैप किया था, 1 है, तो 1 है तो क्या करेंगे, अच्छा एक 1 मिल चुका है, अब मिड का रेंज निकालना चालू करेंगे। मिड का रेंज कैसे निकालेंगे, अच्छा अब यहाँ पे एक 1 मिल गया मतलब सिर्फ मिड को बढ़ाएंगे, लेफ्ट यहीं पर रह जाएगी, लेफ्ट यहीं पर रहेगी, मतलब लेफ्ट के पहले सारे 0 है और लेफ्ट से मिड वाले सारे 1 है, ठीक। मिड एक बढ़ गई, मतलब मिड की एक वैल्यू तो होगी, एक विंडो बन गई है, ठीक है। और ये वाले सारे अभी भी अननोन है जो बीच वाले हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक एक करके चेक करते जाएंगे और वैसे वैसे वैल्यू को हम स्वैप करके करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, लास्ट में 3 विंडो बन जाएंगी। एक विंडो जो 0 से लेकर लेफ्ट वाली विंडो होगी, 0 से लेकर लेफ्ट यहाँ के रुक जाएगा, 0 से आगे लेफ्ट वाली विंडो क्या होगी, सारे 0 होंगे। लेफ्ट से राइट वाली विंडो और मिड राइट पे आकर रुक जाएगा, मतलब ये वाली विंडो में सब 1 होगी, ये वाली विंडो में सारी 2 होगी। सेम काम यहाँ पे कर रहे हैं। अब समझ में आया क्या कर रहे हैं? हाँ सर। भाई एक चीज बताओ, कमेंट में लिखो, जिसको पहले नहीं समझ में आया था उसको अब समझ में आ गया, वो लोग बस बताओ। सर अभी जो मिड अपन ने बढ़ाया वो एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई तब जाके मिड बढ़ाना आगे। हाँ एग्जैक्टली, एल्स वाली कंडीशन का क्या मतलब है, जल्दी बताओ, एल्स वाली ये दोनों कंडीशन अगर ऊपर वाली मैच नहीं हुई तो एल्स में आएगा। एल्स वाली कंडीशन का क्या मतलब कि मिड में क्या है, मिड में ना तो 0 है और ना ही 1 मिड में 1 है। एल्स वाली कंडीशन का मतलब है कि मिड में 1 आया था, ठीक है, वही बात जो मैंने बताया, मतलब मिड ना में तो 0 है ना ही 2 है, 2 है तो क्या होगा, वो एल्स में आएगा, एल्स में आने की 1 है, 1 है तो मिड बढ़ गया, मिड बढ़ गया राइट से। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। यही चीज करेंगे। इसको जिसको अब भी नहीं समझ में आया है, देखो अब भी नहीं समझ में आया है, ये कोड जाओ, एक एग्जांपल है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ड्राइव करके देखो, और ये वाली चीजें याद रखना कि हमें 3 विंडो बनानी है, 0 से लेके L तक वाली विंडो में सारे 0 होंगे, लेफ्ट से लेके
R तक वाली विंडो में सारे 1 होंगे और राइट के बाद वाली विंडो जो n-1 तक जाती है उसमें सारे 2 होंगे। उसको भरने का ये विंडो बनाने का ये तरीका है। ठीक है, अब आ जाओ आज के क्वेश्चन पे। इसमें सर 3 ही टाइप के मतलब नंबर्स हो सकते हैं क्या? हाँ, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है कि सिर्फ 0, 1 या 2। इससे अगर इससे ज्यादा होता है फिर हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ? नहीं, वो क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई, तब तो फिर कुछ भी बन सकता है। बोल देंगे कि 1 से लेकर 7 तक का नंबर गिवन है, उसको सॉर्ट। हाँ सर, मेरा यहाँ पर एक क्वेरी था। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर रहेगा, सॉरी नंबर रहेगा एक एरे के अंदर, तब जब सॉर्ट करेंगे हम लोग सॉर्ट यूज करके कर देते हैं, तो इस टाइप से हम अगर कर पाएंगे क्या? देखो, हम यहाँ पर सॉर्ट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि 2 चीजें हैं। एक तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, ज्यादा होगा। दूसरी हमें गिवन है, पता है कि सिर्फ 0 या 1 है या 0, 1, 2 है, तो एक और तरीका एग्जिस्ट करता है 2 पॉइंटर या 3 पॉइंटर वाला, जिससे ही बन सकता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं था। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है, मल्टीपल अगर यहाँ पर डेटा रहेगा, सपोज एक एरे के अंदर 1 है, 2 है, 5 है, मल्टीपल डेटा है, मैं चाह रहा हूँ उसको सॉर्ट करने के लिए, तो आइदर सॉर्ट यूज कर सकता हूँ, और क्या लॉजिक होगा क्या यहाँ पर? तो 3 नंबर के लिए हम लोग देखा है, इस तरीके से कोई अगर होगा तो अगर वो अगर थोड़ा समझा देते तो ज्यादा अच्छा होता। इसके बाद वाला प्रॉब्लम जो बनता है ना, मतलब 4 या 5 एलिमेंट्स होगा, वो प्रॉब्लम को पॉइंटर से सॉल्व करना और डिफिकल्ट हो जाता है। नॉर्मली प्रॉब्लम बनता ही नहीं है। ओके ओके, ऐसा कोई प्रॉब्लम बनता ही नहीं। अगर बहुत सारे नंबर हो, मान लो वो n स्क्वायर में बनेगा। एग्जैक्टली वैसे वो n स्क्वायर तो और बुरा हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो log n में फिर इनबिल्ट यूज करके बनेगा। तुम उसको सॉर्ट ही कर दो, सॉर्ट फंक्शन लिख के। सर वो तो दिक्कत हो जाएगा ना फिर सामने इंटरव्यू के सामने। एग्जैक्टली इसीलिए बोला ना कि ऐसे प्रॉब्लम जनरली बनते नहीं। ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, 0, 1, 2 वाला स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। ये वाली सर ने बताई ना फिक्स प्रॉब्लम है, डच है जिसे नेशनल लैंग्वेज वो बोलते हैं सर। ठीक है, आज वाली प्रॉब्लम पे आ जाए। यस सर, यस। ठीक है, तो आज क्या करते हैं, आज बाइनरी सर्च कंटिन्यू करेंगे। बाइनरी सर्च का 2 और क्वेश्चन करेंगे। वो दोनों क्वेश्चन, क्योंकि देखो टारगेट है कि 3 क्वेश्चन करने का, और मुझे लगेगा 3 हो पाएंगे। 1.5 घंटे का क्लास है, आधे घंटे हो गए। 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और वो 2 क्वेश्चन भी वैसे ही क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में बहुत आते हैं। ठीक है, यस सर। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है मर्ज 2 सॉर्टेड अरेज। ठीक है, अब एक अरे ले लो, इसको बोल दो तुम ए। वो पहले से 2 सॉर्टेड अरे दी हुई है, वो दोनों को मर्ज करना है, और मर्ज करके जो अरे बनेगी वो टोटली सॉर्टेड होगी। ठीक है, मतलब ऐसी, मतलब मान लो कोई अरे दी हुई है 2, 3, 5, 7, एक और अरे दी हुई है। ये क्वेश्चन भी तुम्हें मिल जाएगा, लिटकोड में मिल जाएगा, गीक्स में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। 4, 8, 9। ठीक है, एक बार बताओ, ये दोनों अरे अपने में सॉर्टेड है कि नहीं? यस सर, सॉर्टेड है। यस सर। अब क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन Yes, में है कि ये दोनों को मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद वो सॉर्टेड होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। चैट में दूसरा क्वेश्चन क्लियर नहीं है अभी भी। क्लियर। ठीक है, अब एक और कांस्टेंट ऐड किया हुआ जो लीड कोड वाले क्वेश्चन में ऐड किया हुआ था। वो क्या हुआ है कि मान लो इसको ऐसे ले लो, 8। ठीक है, अब तुम्हें इसकी लेंथ दी हुई है, ये अरे है, इसकी लेंथ क्या होगी? 5। जो इसकी लेंथ दी हुई है, तो इसका कुछ नंबर ले लेते हैं, n ले लेते हैं, n1 दी हुई है 5, और ये जो है इसकी भी लेंथ दी हुई है n2 ले लो, चलो लिंक ही डाल दिया है 4। ठीक है, अब ये देखो, इस क्वेश्चन में एक चीज और ऐड की है। वो क्या ऐड की हुई है कि तुम्हें एक नया एरे नहीं बनाना है,
मतलब ये दोनों तो सॉर्टेड एरे है, तुम क्या करते एक नया एरे बनाते सी, और दोनों को कंपेयर करते करते एरे को पॉपुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो नया एरे नहीं यूज करना है, मतलब नया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनाना है। तो उसके लिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्चुअली में ये n1 लेंथ नहीं है, एक्चुअली में ये जो लेंथ गिवन है वो n1 प्लस n2 लेंथ गिवन है। मतलब दोनों वाली array की length जो total। array के लेंथ के बराबर है। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि इसके बाद वाले सारे एलिमेंट जीरो हैं। हम्म, मतलब कुछ ऐसा है, तुम्हारे काम का एरे बस ये है, ठीक है, तुम्हारे काम का एरे बस ये है, लेकिन एक्चुअली में इसकी साइज ये वाली साइज भी है इसमें, ताकि भाई जिसने भी क्वेश्चन कर लिया है उसका रिवाइज हो जाएगा। मुझे यार मुझे लग रहा है बाकी लोगों ने नहीं किया है, ठीक है, तो वो तुम देखो अभी समझो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? ये हाँ, वाली clear एरे का लेंथ है वो एक्चुअली में n+m है, मतलब ये दोनों का कंबाइंड लेंथ है, और हाँ, दोनों का पता है combined नहीं, वो जीरो है। और जब हम ये दोनों को मर्ज करेंगे सेम अरे, मतलब हमें मर्ज ही में करना है, इसी में मर्ज करना है, ताकि सारी एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगी, आएंगे कि नहीं? यस सर। क्योंकि इसकी लेंथ n प्लस ये n1 प्लस हाँ, दोनों के बराबर ही है। ठीक है, तो यही काम, ये चीज दी हुई है, ये चीज करनी है। तो एक चीज बताओ, n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी, 4 प्लस ये 5 प्लस 4, हाँ, मतलब गिवन है कि एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन बाकी 4 एलिमेंट जीरो हैं, ताकि इसका साइज यहाँ अकोमोडेट हो जाए मर्ज करने के बाद। ठीक है, तो हमें इसको इग्नोर करना है, हमें पहले पार्ट से मतलब है, ठीक है। और इसकी टोटल साइज एक्चुअली में 5 प्लस 4 मतलब n+m है, ठीक है। इसकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को मर्ज करना है, इसी में स्टोर कर देना है। अब एक चीज जो हम क्वेश्चन से डिड्यूस कर सकते हैं, हम क्वेश्चन से देख सकते हैं कि दोनों सॉर्टेड एरे हैं, दोनों Excuse me, सॉर्टेड। sir. हाँ बोलो। I have a question, sir. Actually, I was asking why we are using 40 towards the right side in there. Even if if we are going to merge with this n1 to n2, right? So here we are using 40, which I didn't understand. Okay. See, what you are given in question you are given that there are two arrays or size is already given. Right. Size is already given, ठीक है, and the size of the first array is the combined size of both the arrays, which means इसमें So 5 and 4. अगर इसमें 5 एलिमेंट्स थे, इसमें 4 एलिमेंट्स थे, तो जी। एक्चुअल साइज जो एरे 1 है 1 की होगी वो 9 होगी, ताकि जब लास्ट में ये दोनों एरे मर्ज हो जाएं जी तो सर। इसी में स्टोर हो जाए। ओके, ठीक है जी। ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर लो जल्दी से अटेंडेंस मार्क करो 1 मिनट के अंदर, फिर कंटिन्यू करते हैं। ये क्या है, अटेंडेंस है ना ये? यस सर, वही पोल। हाँ, लॉन्च हो गया सर। ठीक है, मार्क करो जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं। डन सर। ठीक है, अब देखो, अब हमें एक चीज तो पता है, वो क्या पता है? किसी ने बोला रिपीट, क्या क्वेश्चन अभी भी किसको नहीं समझ आया? कितना लोग को चैट में बताओ, मतलब जिसको नहीं समझ में आया सिर्फ वो बताओ, जिसको नहीं समझ में आया वो लिखो चैट में। ठीक है यार, ये देखो, तुम ना अभी ये जीरो को भूल जाओ, ये जीरो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। 2 एरे है, ठीक है, दोनों ये इंडिविजुअली सॉर्टेड है अपने में, ये इंडिविजुअली सॉर्टेड है अपने में, ठीक है। इसकी साइज 5 है, इसकी साइज 4 है, तो ऐसा तुम्हें कोई एरे दे दिया जाएगा, उसकी साइज दे दी जाएगी, ठीक है। ऐसे 2 एरे हैं, अब ये दोनों को मर्ज करना है, मर्ज करके जो एरे बनेगी वो सॉर्टेड होनी चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। लेकिन इसमें एक चेंज है, ठीक है, इसमें एक चेंज ये है कि एक्चुअली में इसकी साइज जो पहली वाली एरे है उसकी साइज सिर्फ ये नहीं है,
उसके पास जितने नेक्स्ट वाली एरे की साइज है ना, उतनी ही जगह और भी है। नेक्स्ट वाली एरे क्या थी? नेक्स्ट वाली एरे में चार एलिमेंट्स थी ना, उतनी साइज और भी है, ताकि जब वो मर्ज हो जाए तो इन स्पेस मर्ज होनी है। इन स्पेस मर्ज मतलब कोई नया एरे मत बनाना, मर्ज करके इसी एरे मतलब उसी में फिक्स हो जाएगा। कर देना है। ठीक है, इसी एरे में मर्ज करना है, नया एरे नहीं बनाना है। तो इसीलिए पहले से गिवन है, तुम्हें तो कुछ नहीं करना है, पहले से गिवन है कि इसके अपने एलिमेंट्स तो होंगे ही, और नेक्स्ट वाला जो एरे है उसकी जितनी एलिमेंट्स है ना, उसके बराबर का साइज भी इसमें गिवन है। उतनी एलिमेंट्स का जगह छोड़ा हुआ है और सारे एलिमेंट्स को अभी 0 रखा हुआ है। ठीक है, ये एलिमेंट्स ये एरे का पार्ट नहीं है, इतनी जगह खाली छोड़ी हुई है, और रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें 0 डाला हुआ है। बाद में जब ये एरे भर जाएगी, जब एक नई एरे बनेगी आंसर, तो ये देखो आंसर कैसे बनेगी, जल्दी बताओ, सॉर्टेड एरे कैसे होगी? 1 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 7 नहीं 8 7 है 7 है 7 8 9 7 है 7 7 8 8 8 8 8 9 ठीक है, 9 दैट्स इट। सारे 0 रिप्लेस हो गए, और ये नई एरे नहीं बन रही है, ये सेम एरे है। मतलब हमें जो सॉर्ट करना है, ये एरे 1 में करके ये एरे को कंप्लीटली सॉर्टेड बनाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। जी सर। ठीक है, ऐसा कंडीशन तो बी वाला में भी हो सकता है कि नीचे में हाँ, हो 5 सकता को है, 0 भाई, ले सकते हैं। जो दिया हुआ है ये देख के हाँ। क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ओके। ये वाला सेम चीज बी में भी होता तो सेम ही अप्रोच लगती है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं बदलता। ठीक है, इसने बोला कि इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। और एक चीज बताओ, हमें 2 एरे मर्ज करनी है, इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या क्या हो सकती है? अलग अलग अप्रोच और क्या क्या हो सकती है? क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, ये बताओ। सर दोनों को मर्ज कर देंगे और मर्ज करके सॉर्ट कर देंगे, 2 फॉर्म लगा लेंगे सर और एक काम कर सकते हैं, ये सेट के अंदर एक प्लेस को एक स्पेस को शिफ्ट करके ए को फर्स्ट इंडेक्स पर इंसर्शन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखेंगे, बी एरे के अंदर जो नेक्स्ट आइटम है उसके साथ मैच करेंगे, जो उस पोजीशन से ग्रेटर देन और लेस देन, उसी हिसाब से अगर इंसर्शन करेंगे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे कुछ अभी हम लोग देखने ही वाले हैं। ए को कंकैटिनेट करेंगे, बी को स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके मर्ज कर लेंगे। ये बताओ, वो जो ऑपरेटर तुम यूज कर रहे हो, जो भी जैसे डॉट सॉर्ट यूज करते हैं, इसकी एक अपनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, क्योंकि सॉर्ट मेथड तो डिफाइंड है। ठीक है, तो जब तुम मर्ज करोगे, 2 एरे को मर्ज करोगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? उसकी एन लेनी है। ठीक है, उसकी एन आ गई, उसके बाद फिर सॉर्ट कैसे करोगे? फिर अलग से सॉर्ट करेंगे एन स्क्वायर। सॉर्ट कैसे करोगे? लूप चलाओगे, कितनी बार लूप चलाओगे, और क्या 2 टाइम्स चलाओगे? तो n स्क्वायर प्लस लॉग n स्क्वायर प्लस n, तो कॉम्प्लेक्सिटी टोटल क्या हुई? n स्क्वायर। ठीक है, तो एक तुम ब्रूट फोर्स तरीका तुम्हें पता है, n स्क्वायर। क्या इसको करने का इससे बेटर तरीका अवेलेबल है? होगा, पर अभी आइडिया नहीं। ठीक है, किसने का आइडिया है? ठीक है, तो अब देखो, ये करने का एक ब्रूट फोर्स तरीका है n स्क्वायर, लेकिन इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते कि हम ऐसा कुछ करें। ठीक है, तो दोनों को मर्ज कर दें। एक और तरीका था कि दोनों को मर्ज कर दो और डायरेक्टली डॉट सॉर्ट कर दो। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, ये वाले एलिमेंट्स को यहाँ पुट कर देते हैं, 1, इसको 4 बोल देते हैं, 4 और 8 और 9। ठीक है, तो इस केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती? इस केस में कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती n log n n2 प्लस n log n। ठीक है, n2 प्लस n log n, या फिर n प्लस n log n। तो ये काम नहीं करना है, ये काम को करने का इससे बेटर तरीका है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि हमें एक चीज तो पक्का पता है कि जितने सारे 0 दिए हुए हैं उनका काउंट, मतलब ये जो काउंट है उनका काउंट इस एरे के साइज के बराबर है, ये तुम्हें पता है? तो हम क्या करेंगे, हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी 2 पॉइंटर अप्रोच ही है। ठीक है, तो
क्या करेंगे? तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था इसमें कि जैसे कि हम इसको जब शॉर्ट करेंगे 2 पॉइंटर मेथड के थ्रू, तो इंसर्ट कर रहे हैं मैन्युअल जो हमारे बी मतलब जो हमने बी वेरिएबल लिया उसमें जो भी आ रहा है उसको हम इंसर्ट करेंगे उसमें। तो सर एनी और जीरो की जो वैल्यू डायरेक्टली रिप्लेस कैसे होगी? उसको तो हमको डिलीट करना ही पड़ेगा ना यहाँ पे। तुम असाइन कर रहे हो ना, मान लो ये तुमने लूप चलाया, ठीक है, और वो लूप तुमने कहाँ से कहाँ तक चलाया है? वो लूप तुमने चलाया है, इसकी साइज को n डोनेट कर दो। ब्रूट फोर्स वाली अप्रोच में फिर से बता रहा हूँ, जो नहीं करनी है। तुम्हारा क्वेश्चन डाउट उसी पे है ना? ये सर जो अपन ने एरे में जैसे डे से स्टार्ट हुआ था तो अपन ने इंसर्शन पढ़ा था जो नॉर्मल एरे के लिए, ठीक है, उसमें भी अपन ने 2 पॉइंटर मेथड के थ्रू ही अपन ने इंसर्ट किया था। 2 एरे थे, उनको मर्ज करना है उस प्रोसेस पे। तो वहां पे क्या होता था कि अपन जैसे कि न्यू एरे को वहां पे इंसर्ट कर रहे हैं तो वो जैसे कि 0 है तो 0 अपनी पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन में शिफ्ट होता था, राइट? तो उसको अपन को डिलीट करना पड़ रहा था ना वहां पे। तो दैट आई एम आस्किंग कि यहाँ पे भी क्या रहेगा ना, 0 स्वैप कर जाएगा तो उसका एक नया पोजीशन बन स्वैप जाए। नहीं कर रहे हैं। देखो सबसे पहली बात कि मैं एक्चुअल सॉल्यूशन पे अभी आया नहीं हूँ। 2 पॉइंटर का मेथड इसमें कैसे अप्लाई हो रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है, अभी मैं उस पर नहीं आया है, ठीक है, तो वो मैं भी बताऊंगा, अभी मैंने बताना चालू नहीं किया है। और इसकी पहली वाली मेथड जो मैंने बताई थी कि ये सारे एलिमेंट्स को यहाँ डाल देंगे, पूरी एरे को सॉर्ट कर देंगे, तो उस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं? उस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं कि हमें इसकी साइज पता है n, इसकी साइज पता है m, ठीक है, और एक्चुअली में इस एरे की पूरी साइज क्या है? इस एरे की पूरी साइज क्या हो जाएगी? n प्लस m है, ठीक है। तो तुम एक लूप ले लो, तुम वो लूप कहाँ से कहाँ चलाओगी? तुम वो लूप चलाओगी n से कहाँ तक चलाओगे तुम? n प्लस m माइनस 1, मतलब n से m प्लस 1, यहाँ तक तुम लूप चलाओ और ये सारे एलिमेंट्स को वो करते जाओ, ओवरराइड करते जाओ। मतलब a ऑफ i इक्वल्स टू b में क्या वैल्यू थी, ठीक है, एक और j ले लेना, b में जो वैल्यू थी, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, एक एक करके डालते जाओ। 4 थी तो 4 को यहाँ डाल दो, 8 थी तो 8 को यहाँ डाल दो, 9 थी तो 9 को यहाँ डाल दो, ठीक है। तो ये करने में हम लूप कितना चला रहे हैं? लूप हम इसकी साइज का लूप चला रहे हैं। ये क्या है? ये इसकी साइज का लूप है। यस सर। तो इसकी साइज का लूप चलाया तो कॉम्प्लेक्सिटी ये क्या हो जाएगी? n2 प्लस, और फिर हम सॉर्ट कर देंगे, पूरी एरे को सॉर्ट कर देंगे n log n, ठीक है। तो ये अप्रोच मैं बता रहा था। और 2 पॉइंटर वाली चीज अभी डिस्कस करनी बाकी है, जो एक्चुअल सॉल्यूशन है, बेटर सॉल्यूशन है, वो अभी डिस्कस करेंगे। देखो ठीक है, अब इसको एरे 1 एरे 2 बोल दो, ठीक है। अब तुम्हें n दिया हुआ है, n1 और n2, ठीक है, इसकी साइज n, इसकी साइज ये n2, ठीक है। एक्चुअली में a1 की टोटल साइज क्या है एक्चुअली में? जल्दी बताओ। सर 8 है 02 n1 प्लस 9 अब हमें करना क्या है? हमें टू पॉइंटर से ये सॉल्व होगा। 2 पॉइंटर से सॉल्व करने के लिए यहाँ से एक तुम ये देख लो, ये अरे को यहाँ डाल देते हैं जल्दी से, ये अरे को भी लेते हैं, यहाँ डाल दिए। अब तुम देखते जाओ हम क्या करेंगे और इसी का कोड लिखेंगे अभी। ठीक है, अब ये वाली इंडेक्स क्या होगी? ये a1 अरे है, ये 2 अरे है,
इसकी साइज गिवन है n1, इसकी साइज गिवन है n2, और एक्चुअल इसकी टोटल साइज क्या है n1 प्लस n2। ये वाली इंडेक्स क्या होगी, आखिरी इंडेक्स जहाँ पे वैल्यू है, ये n1 की लास्ट इंडेक्स n1 n1 माइनस 1, इसकी लास्ट इंडेक्स क्या होगी n2 माइनस 1। n2 -1 यस सर। ठीक है, और इसकी ये वाली इंडेक्स क्या होगी, ये होगी n1 प्लस n2 -1 n1 प्लस n2 n1 प्लस n2 माइनस 1। हमें इसी अरे में सॉर्ट करना है, हमें नई अरे नहीं लेनी है। तो ये करने का तरीका है 2 पॉइंटर अप्रोच, और 2 पॉइंटर अप्रोच हर जगह सेम जैसा अप्लाई नहीं होता है। 2 पॉइंटर का मतलब है कि 2 पॉइंटर लेते हैं और उसके साथ काम करते हैं। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, हम 2 पॉइंटर ले लेंगे। वो कौन सी 2 पॉइंटर होगी, वो 2 पॉइंटर ये वाली पॉइंटर है, दोनों को अपनी अरे के लास्ट में डाल देंगे। ये अपनी अरे के लास्ट में है, ये अपनी अरे के लास्ट में है। ठीक है, और एक और पॉइंटर लो जो यहाँ पर डाल दो। ठीक है, इसका ये यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते जानी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लूप चलाएंगे। लूप किसके अकॉर्डिंग चलाएंगे, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग चलाएंगे, इसके अकॉर्डिंग, इसके साइज के अकॉर्डिंग, जब तक n2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना हो जाए। तुम लोग ये लूप क्यों चला रहे हैं, n2 घट रहा है, n2 को हमने लास्ट में डाला है ना, तो n2 हमेशा घटता रहेगा। कब तक घटेगा n2, जब तक n2 0 पे ना आ जाए। ठीक है, तो एक लूप चलाएंगे n2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या करते जाएंगे, हर इटरेशन में हमें क्या चेक करना है, हर इटरेशन में हम ये चेक करेंगे। ठीक है, 2 चीजें चेक कर सकते हैं। सबसे पहले, क्या अभी जो ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स को कुछ नाम दे देते हैं। चलो इस इंडेक्स को कुछ नाम दे देते हैं। इस इंडेक्स को क्या बोलते हैं, इस इंडेक्स को p बोले। ठीक है, अभी के लिए p बोलते हैं, इस इंडेक्स को q बोलते हैं। ठीक है, अब क्या p 0 से बड़ा है, हाँ ठीक है, p घट के 0 के बाहर नहीं गया है, p 0 से बड़ा है। ठीक है, ठीक है, और क्या जो वैल्यू है उस इंडेक्स पे, इस पे जो वैल्यू है और जो q वाला इंडेक्स है, इसकी जो वैल्यू है, वो दोनों की वैल्यू कंपेयर करो। ये दोनों की वैल्यू कंपेयर करो, देखो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सर मिड को हमेशा एज्यूम करना होता है यार, मिड नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे कहाँ मिड यूज कर रहे हैं। मिड यूज करते तो फॉर्मूला लगा के मिड निकालते हैं ना, लो प्लस हाई, ऐसा कुछ नहीं कर रहे ना यहाँ। मैंने देखो 2 पॉइंटर एक अप्रोच है, मतलब हर जगह वो 2 पॉइंटर सेम जैसा काम नहीं करेगा। बाइनरी सर्च भूल जाओ, अभी बाइनरी सर्च नहीं लग रही है, ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन नहीं आ रहा किसी के दिमाग में। मैं बता रहा हूँ ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन नहीं है, ये प्योर एक सर्चिंग का क्वेश्चन है जो सॉल्व हो रही है 2 पॉइंटर से। ठीक है, बाइनरी सर्च नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि हम कुछ सर्च नहीं कर रहे ना, हमें कोई टारगेट दिया हुआ कुछ सर्च करने के लिए कि कुछ सर्च करना है, नहीं तो हम सर्च नहीं करें। सिंपल एक क्वेश्चन है जो जिसमें 2 सॉल्वर जा रहे हैं, दोनों को मर्ज करना है। तो बाइनरी सर्च लाना कोई फायदा नहीं, कुछ सर्च नहीं कर रहा ना कि ऐसा ठीक आधे में ट्रैवर्स करेंगे आधे में नहीं करेंगे, अरे को आधे में छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं कर रहे ना यहाँ। नहीं सर। अब ध्यान से देखो, ठीक है, इसको हमने कोई नाम दे दिया था, इसको नाम दिया था p, ये इंडेक्स को। ये p की वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग में, n1 - 1 स्टार्टिंग में q की वैल्यू क्या होगी, n2 - 1। और एक और कुछ ले लो, इसको तुम कुछ नाम दे दो, r दे दो नाम। r क्या हो जाएगा, n1 + n2 -1। ठीक है, ठीक है। अब एक लूप लगानी है जिसमें सिर्फ हमें इसके साइज से मतलब, क्योंकि हमको इसको यहाँ भरना है, क्योंकि इसके लिए साइज खाली है। ठीक है, तो एक लूप लगाओ, वाइल लूप लगाओ जिसमें n2 0 से बड़ा हो, तब तक हम कुछ कंडीशन चेक करते रहेंगे। ठीक है, कुछ कंडीशन चेक करते रहेंगे। भाई 0 रिमूव नहीं कर रहे, 0 पे हम कोई स्वैप भी नहीं कर रहे, किसी वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो 0 तो अपने आप ओवरलैप हो गया ना, ओवरराइड हो गया, तो बात ही खत्म, 0 तो चला गया। ठीक है, तो 0 को कुछ डिलीट करने का, रिमूव करने की जरूरत नहीं है, जो भी चैट में तुमने लिखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, n2 में से 3 है ना फिर अभी, n2 में मतलब n2 की लेंथ 3 है,
n2 की लेंथ 3 कैसे है भाई? 4 है ना n2। नहीं लेंथ है बट वहाँ n2 जो अपन n-1 करेंगे तो 3 रह जाएगा ना, 0 1 2 3। हाँ, ये 0 1 2 3 है। q की वैल्यू n2 -1 है तो q की वैल्यू 3 होगी, मतलब थर्ड इंडेक्स है। हाँ वही कह रहा हूँ। हाँ बस ऐसे बोलो, n2 की वैल्यू 3 नहीं है, n2 तो 4 है, n2 लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ सॉरी। ठीक है भाई, देखो 1 घंटे हो गए, क्वेश्चन अभी स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनो, समझो। 2 मिनट के लिए पहले हमको समझा देने दो, फिर चैट में लिखना, फिर बात करेंगे। ये देखो, क्योंकि मेरा टारगेट था कि 3 क्वेश्चन करना, 3 तो नहीं हो पाएगा, अब 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, अब वो करने दो। ठीक है, देखो अब हम लूप को, तुम पूछोगे हम लूप को ये ऐसे क्यों चला रहे हैं, मतलब n2 greater than 0 का लूप क्यों चलाएंगे, एक while लूप चलाएंगे जिसमें n2 greater than 0, इसलिए क्योंकि ये वाली के साइज n2 की साइज को यहाँ डालना है ना, इसीलिए n2 greater than 0 के एक लूप चलाएंगे। और ये वाली लूप क्यों चला रहे हैं, n2 0 से बड़ा ही क्यों होगा, क्योंकि हर केस यहाँ पे हमने n2 को, ये वाली जो वो है n2 बोल दिया मैंने, इसको तुम q बोलो, क्योंकि अभी वाली इंडेक्स q है, इसको q बोलो। ठीक है, अब तुम बोलोगे इसको q greater than 0 क्यों करें, क्योंकि हर बार q घटता जा रहा है ना, हमने लास्ट में डाला है। ठीक है, तो मैक्सिमम ये 0 में आकर रुक जाएगा। ठीक है, अब ये लूप चलाएंगे और क्या करेंगे, अब p यहाँ पे है, इसके आखिरी पे q यहाँ पे है, हम चेक करेंगे क्या p 0 से बाहर तो नहीं निकल गया है, मतलब क्या p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हाँ ठीक है, p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये दोनों की वैल्यू कंपेयर करो, ये दोनों की वैल्यू कंपेयर करो और चेक करो कि किसकी वैल्यू बड़ा है। अगर इसकी वैल्यू बड़ी आ गई, इसकी वैल्यू बड़ी आ गई, इसका क्या मतलब है कि सबसे बड़ा एलिमेंट ही पूरे एरे का। हाँ कि ना, ये बताओ। यस सर। हमने ये दोनों को कंपेयर किया, ये दोनों कंपेयर किया, और ये वाली वैल्यू मान लो ये वैल्यू बड़ी आ गई, क्योंकि ये 9 बड़ा है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये हम कह सकते हैं कि 9 कंबाइंड अरे का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। उसको आर पे डाल देंगे, उसको आर पे डाल देंगे। आर कहाँ थी? हाँ लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में। तो आर में डाल देंगे, डाल देंगे। ठीक है, 1 0 का काम खत्म, एक एलिमेंट को अपनी सही जगह मिल गई है। ठीक है, हमने किसको आर पे डाला, इस एलिमेंट को, तो इसको एक घटा दें। इसको एक घटा दीजिए और आर को भी घटा दीजिए। हाँ, आर को तो घटाएंगे क्योंकि एक एलिमेंट मिल चुकी है, आर अब यहाँ आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो यार, भाई किसी ने लिखा रिपीट, ये देखो भाई मैं इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ। एक चीज बताओ, कोई भी चीज है जो नहीं समझ में आ रही है, इससे धीरे मैं नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, यहाँ पे p यहाँ पे थी, ये दोनों अपने अपने अरे के लास्ट में थे। ठीक है, ठीक है, हम क्या चेक कर रहे हैं, दोनों में कौन बड़ा है, दोनों में कौन सा बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो कंबाइंड अरे का सबसे बड़ा वैल्यू होगा। हाँ कि ना, क्योंकि दोनों अरे सॉर्टेड है। यस सर। कंबाइंड अरे के लास्ट में हमने कौन सा पॉइंटर डाल रखा है, और तो आर पे 9 डाल दो, आर पे 9 डाल दिया, ओवरलैप हो गया 9। अब आर को एक हटा दो, मतलब एक एलिमेंट मिल चुका है, यहाँ तक का काम हो गया है। ठीक है, और इस 9 का भी काम, इस 9 का भी काम खत्म, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्यू आ गया यहाँ पे, और पी रह गया वहीं पे। ये लूप फिर से चलेगी जब तक क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये फिर से चलेगी। फिर चेक करेंगे, अभी क्यू ये है और ये 8 है। अब तो बराबर था तो कुछ भी कर दो, बराबर है तो कुछ भी कर दो। ठीक है, मान लो बराबर था तो हमने इसी 8 को यहाँ डाल दिया, इसी 8 को डाल दिया और पी को एक हटा दिया, पी को हटा दिया, तो अब आर आ गई है यहाँ पे, एक और घट गई आर, और क्यू अपनी जगह पे रह गया। अब फिर से ये लूप चलेगी, फिर से चलेगी। अब पी कहाँ पर है, 7 पे, और क्यू था। अब दोनों में सबसे बड़ा कौन होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो कंबाइंड अरे का वो वाले क्वेश्चन में चल जाएगा जहाँ पे आर होगी। ठीक है, अब दोनों में सबसे बड़ा कौन है, क्यू। अब तो क्यू की सही जगह हमें पता है, जहाँ पे आर होगी वहां पे क्यू होगी। ठीक है, तो तुम देखोगे लास्ट से अरे सॉर्ट होते जा रहा है, 9 8 8। अब आर कहाँ पे आ गया, आर अब इस इंडेक्स पे आ गया, इसकी वैल्यू निकलेगी।
ठीक है, हमने किसको रिप्लेस किया, हमने इसको रिप्लेस किया, ठीक है। अब तो क्यू कहाँ हो गया, क्यू यहाँ आ गया, मतलब इतने का काम खत्म है अब, ठीक है। पी अभी वही है, पी वही है, पी वही है 7 पे। अब क्या है 4 और 7 का देखो, 4 और 7 में कौन बड़ा है, 4 और 7 में 7 बड़ा है, तो हमें पता चलेगा कि अच्छा अब इसके बाद जो नेक्स्ट बिगेस्ट एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, 7 होगा, ठीक, वो 7 होगा, मतलब इसका भी खत्म, इसका ये खत्म। अब आर की जगह ये, अब ये फिल करनी है, आर माइनस माइनस हो जाएगा, आर की जगह ये फिल हो जाएगी, ठीक है। और रिप्लेस किसका हुआ था, इस सारे का एलिमेंट हुआ था ना, तो पी भी तो घटेगा, पी घटेगा, पी घट के यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इतना काम खत्म हो चुका है, ठीक है, पी घट के यहाँ पे आ गया। अब पी ये है 5 है, और क्यू क्या है, क्यू 4 है, और दोनों में बड़ा कौन है, 5, तो नेक्स्ट बिगेस्ट एलिमेंट मिल गया पीछे से। ऐसे करते जाओगे ना, ऐसे करते जाओगे कब तक, क्यू ग्रेटर देन 0 तक, तो लास्ट में पूरा अरे सॉर्टेड हो जाएगा। क्लियर है होगा अभी, क्या एक बार और होएगा ना अभी, हाँ, तो अभी हमने खत्म कहा हुआ, अभी ये लूप चलेगा, कब तक चलेगा लूप, जब तक ये सारा खत्म हो रहा है 0 के और वो ना हो जाए, क्यू माइनस माइनस करते करते ये -1 ना हो जाए, मतलब ये इसके सारे एलिमेंट्स हम यहाँ डाल चुके हैं, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अब इसी चीज का प्रूफ देखेंगे, लॉजिक समझ में आ गया, वो लोग बताओ जिसको लॉजिक नहीं समझ में आया, चैट में बस वो लोग बताओ। ठीक है, ठीक है। अब यही नहीं आया, यार देखो, हाँ भाई कोड पे आ रहे हैं अभी, यार देखो, देखो दोनों अरे के लास्ट में 2 पॉइंटर को पॉइंट कर दो, इसको बोल दो पी, इसको बोल दो क्यू, जल्दी से देखो, ठीक है, जिसको भी नहीं समझ में आया, इसको बोल दो पी, इसको बोल दो क्यू। पीक पे अभी पी की वैल्यू क्या होगी, अभी n1 -1 होगी, क्योंकि वो इसके लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, और क्यू की वैल्यू क्या होगी, n2 -1 होगी कि नहीं, अब कोई नहीं बोल रहा है, यस ठीक है। एक और एलिमेंट, एक और पॉइंटर ले लो जो पॉइंट करेगा लास्ट एलिमेंट को, लास्ट इंडेक्स को, तो लास्ट इंडेक्स क्या हो जाएगी, कंबाइंड अरे का साइज क्या था, n1 + n2 ना, तो r की वैल्यू क्या होगी, n1 + n2 -1 n2 -1, ठीक है। तो ये हमने इनिशियलाइज कर दिया, r को इससे इनिशियलाइज कर दिया, p को इससे इनिशियलाइज कर दिया, q को इससे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब टारगेट ये है कि इसके सारे एलिमेंट को हमें यहाँ एडजस्ट करना है, और लास्ट में ये अरे क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड, ठीक है। वो करने का क्या तरीका है, एक वाइल लूप लगाओ जब तक ये q 0 से बड़ा है, क्योंकि q को हम इधर खसकाते जा रहे हैं बार बार, तो जब तक वाइल q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक एक वाइल लूप लगा, और वाइल लूप में सिर्फ तुम्हें एक इफ एल्स चेक करना है, तुम्हें क्या करना है, इसकी वैल्यू को चेक करना है, पी और क्यू में कौन बड़ा है, जो भी पी और क्यू में बड़ा होगा वो हमारे कंबाइंड अरे का जो जगह खाली है उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा कि नहीं, जो भी पी और क्यू में बड़ा है वो कंबाइंड अरे का सबसे बड़ा एलिमेंट हुआ कि नहीं, ये क्यों होगा ये समझो, दोनों अरे सॉर्टेड है ना भाई, दोनों अरे सॉर्टेड है, अब ये दोनों में जो बड़ा होगा वही ना हमारे कंबाइंड में सबसे बड़ा वैल्यू होगा, बाकी नहीं है, यस सर, वही करेंगे, हमें जब भी नेक्स्ट बिगर एलिमेंट मिलता जाएगा उसको लास्ट में डालते जाएंगे, ठीक है। 8 और 9 को हमने देखा, 8 और 9 को देखा, ठीक है, 8 और 9 को देखा, अब ये दोनों कौन सा बड़ा था, 9 बड़ा था, तो 9 को लास्ट में डाल देंगे, ओवरराइट कर देंगे आर के इंडेक्स पे, मतलब अच्छा एक एलिमेंट का हमको सही जगह मिल गया, अब आर को घटा के यहाँ ले आएंगे क्योंकि उसका जगह तो फिक्स हो गया, ठीक है। हमने किसको रिप्लेस किया था, मतलब इस 9 का काम खत्म, अब क्यू यहाँ आ जाएगा,
Q यहाँ आ गया, P तो वहीं का वहीं रह गया। अब फिर से 8 और 8 को कंपेयर करो। अब 8 और 8 में तुम किसी को भी वहां डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, मान लो हमने इस P वाले 8 को यहाँ डाल दिया, P वाले 8 को यहाँ डाला, तो अब पीछे से देखो, पीछे से 9 तक का काम हो गया था। नेक्स्ट में क्या डाल दिया हमने, 8 डाल दिया, और R कहाँ आ जाएगा, R इसको पॉइंट करेगा, जैसे एक पहले वाले को, जो हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, हमने 8 यहाँ डाल दिया, अब P भी तो एक हटेगा, क्योंकि इस 8 का काम, इस 8 का काम खत्म। तो अब P और Q क्या है, P इस पे है और Q किस पे है, 8। अब ये दोनों कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा तो वो ही हमारा नेक्स्ट स्केटर एलिमेंट होगा ना, जो हम लोग ढूंढ रहे हैं। ये दोनों कौन बड़ा है, 8। और वो 8 ही हमें यहाँ आएगा ना, क्योंकि नेक्स्ट स्केटर एलिमेंट क्या होगा, वही। अब हमें 8 भी मिल गया, अब R इसको पॉइंट करेगा, हमें यहाँ पे देना है। ठीक है, अब यही करते जाएंगे ना, तो ऐसे करते 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 एरे एक्चुअली सॉलिड एरे बन जाएगा। और ऐसा कब तक करेंगे, जब तक ये Q पूरा इवेलुएट, Q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जब तक Q -1 ना हो जाए तब तक ऐसा करते रहेंगे, ताकि सारा एलिमेंट हमने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, यही लॉजिक है, इसी का भी कोड देखेंगे। ठीक है, तो जिसने भी लिखा था लॉजिक नहीं समझ में आया, अब समझ में आया। ठीक है, अब इसका कोड देखो जल्दी से। एक एलिमेंट लो R को बोल दो n1 + n2 - 1। ठीक है, याद है ना R कौन सा एलिमेंट था, R कौन सा पॉइंटर था। यस सर। P क्या था, ठीक है, फर्स्ट वाला n1 हाँ -1 और Q n2 -1 क्या Q को क्या करेंगे। ठीक है, while ठीक है, वाइल में क्या लिखेंगे, Q greater than equal to 0। Q को हर बार हटाते जाना है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक if else चेक करना है। ठीक है, और if else चेक करने से पहले ये चेक कर लो कि कहीं m 0 से बाहर तो नहीं निकल गया। m greater than equal to 0 है, फिर चेक करो। फिर क्या चेक करोगे कि दोनों के अरे में क्या वैल्यू है, P और Q में। क्या P बड़ा है A2 मतलब Q वाले पोजीशन से है। ठीक है, सेम कंडीशन है, एक कंडीशन एम ले लीजिए सर एम सर क्या बताया होता, एम क्या क्या एम ले लीजिए लाइन नंबर 15 में से, ठीक के बाद। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ सही बोले। तो यहाँ पे क्या होगा, P होगा। ठीक है, P होगा, P 0 से बड़ा है। और अब दोनों अरे के जो पॉइंटर थे वो दोनों में कौन बड़ा होगा। ठीक है, मान लो आ गया कि नहीं A1 वाला इंडेक्स वाला बड़ा है। ठीक है, A1 का अरे वाला बड़ा है। अगर A1 का अरे वाला बड़ा है तो हम क्या करेंगे, A1 इसको लास्ट में असाइन कर इंडेक्स इसको डाल देंगे, A1 of P A1 को P और एक और चीज करेंगे, माइनस करेंगे, R माइनस कर दिए P क्या होगा, P स्वयं हो जाएगा माइनस नहीं होगा भाई, P का भी काम हो गया ना, हमने P से डाल दिया ना। अब P के एक और एलिमेंट को देखेंगे ना, हाँ सर P का अब सेम काम है। एल्स में, एल्स का मतलब क्या हुआ कि नहीं A2 वाला एलिमेंट बड़ा था। अगर A2 वाला बड़ा था तो A1 के आगे में किसको डालेंगे, A2 को सर Q को A2 of Q को डाल देंगे। और क्या करना पड़ेगा, R क्या होगा, माइनस Q क्या होगा, Q माइनस ठीक है, उसका Q माइनस होगा। ठीक है, सेम काम करना है तुम्हें, और ये लूप चलाना है। और देखो इसका कोड हो गया। और हाँ, एक और चीज, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अच्छा ठीक है, पहले ये कोड चला के देखते हैं। सर रिटर्न तो कुछ कराया नहीं, प्रिंट करा देते हैं, जो बोलो। A1 रिटर्न करा दिया, प्रिंट करा दिया, एक ही बात है। कुछ नहीं सर, A1 को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में A1 को प्रिंट करा देते हैं। स्टार्टिंग में क्या था और अभी क्या है। ठीक है, यस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। A1 A2 N1 N2, ठीक है, A1 A2 N1 N2 A1 A2 N2, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये था पहले A1, अब A1 क्या बन गया है,
सॉर्टेड कंप्लीटली सॉर्टेड बन गया, दोनों अरे का मर्ज हो दोनों गया। को मिला के सही है। ठीक है, अब कोड समझ में आया? इतना छोटा सा कोड है, लॉजिक बड़ा है। लॉजिक बड़ा है। लॉजिक जो मैं बताया वो समझ में आ गया कि नहीं? हाँ समझ में आ गया। समझ आया सर। लॉजिक भी छोटा है, एक्सप्लेन इतना बड़ा नहीं है। मतलब सोचने में थोड़ा सा हमको अच्छा लग रहा है। ठीक, अब बताओ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जल्दी बताओ। हर एक एलिमेंट को ये दिख रहा है तो बिग ऑफ तो n होगा। n2 होगा सर, आई थिंक सर। सॉरी n1 प्लस n2। मतलब हम 2n यानी n ही होगा, बिग ऑफ n होगा। दो एलिमेंट का केस है। नहीं, हमने यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स किया, यहाँ से यहाँ जब ट्रैवर्स किया उस केस में p भी तो यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स कर गया, तो फिर तो लीनियर हो जाएगी सर। n1 प्लस n2 बड़ा वाला टोटल कंबाइंड ऑफ n2 प्लस n1 प्लस n2। यस सर। समझ में आया? ये तो इसको भी लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी हुई ना, मतलब हमने कंबाइंड साइज के एरे को एक बार ट्रैवर्स किया। ठीक है, तो इसको अगर कोई पूछेगा, इसको रफली हम लोग O ऑफ n बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर, बोल सकते हैं यस सर। हाँ सर, क्योंकि n2 का तो उतना ही था, उसमें ऐड था दोनों, बड़ा कांस्टेंट रहेगा सर। O ऑफ 1 कांस्टेंट नहीं रहेगा, बिग ऑफ n ही होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। n कैसे होगा भाई? हमने कोई नया एरे लिया है, कांस्टेंट सर। ये एरे तो गिवन था, तो उसको हर नया डेटा स्ट्रक्चर लिया। ओ सॉरी, हाँ, बिग ऑफ 1 होगा, सॉरी। कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर नहीं है सर, मतलब उसमें एरे तो शिफ्ट एलिमेंट तो शिफ्टिंग हो रहा है ना उसमें। देखो, दो एरे, एक एरे ये था, एक एरे कुछ ऐसा था। ठीक है, जब ये एलिमेंट यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब n2 ट्रैवर्स हुआ है। ठीक है, n2 एलिमेंट्स ट्रैवर्स हुए हैं, उस वाले केस में वर्स कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है कि ये वाला ये वाला जो था p, वो भी यहाँ से यहाँ आ जाए 0 तक। ठीक है, उस केस में p कितना ट्रैवर्स करता है? n1। यहाँ से वहाँ n1 एलिमेंट था ना, इसके बाद n2 एलिमेंट था, तो एक्चुअली में हम यहाँ n2 और यहाँ n1, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो यहाँ n1 और r यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स कर रहा है n2, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली में n1 प्लस n2 ही है। टोटल कॉम्प्लेक्सिटी n1 प्लस n2 ही है ना। हम फिर 1 क्यों बोल दे रहे हैं सर? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना। ओ सॉरी, मैं वही तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है भाई, अब हो गया। देखो 15 मिनट बचा है और एक और क्वेश्चन डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए जल्दी से। ये क्वेश्चन मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है भाई, इस मेथड का नाम नहीं है कुछ, इस मेथड को 2 पॉइंटर अप्रोच ही कह सकते हैं। 2 पॉइंटर लेके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, 2 पॉइंटर या 3 पॉइंटर। ठीक है, तो इसको 2 पॉइंटर अप्रोच ही कह सकते हैं। ठीक है, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये बाइनरी सर्च का है। ठीक है, और ये भी मोस्ट आस्क्ड प्रॉब्लम है बाइनरी सर्च का। ठीक है, एक गिवन एरे है, जो क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन तुम सर्च करोगे ये भी तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। फाइंड पीक एलिमेंट। हाँ भाई, रिकर्सन यूज, जहाँ भी इटरेशन यूज हो रहा है वहाँ रिकर्सन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, खुद से बना के एक बार देखो रिकर्सन कैसे यूज होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को भूल जाओ भाई, टाइम नहीं बचा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर। फाइंड पीक एलिमेंट। फाइंड पीक एलिमेंट में क्या दिया हुआ है, तुम्हें क्या करना है। ठीक है, फाइंड पीक एलिमेंट में तुम्हें एक अरे दी हुई है। ठीक है, एक अरे ले लो, 2 4 5 1 7 8। ठीक है, एक अरे दी हुई है और तुम्हें बताना है
कि पीक एलिमेंट किस इंडेक्स पे है, पीक एलिमेंट किस इंडेक्स पे ये बताना है हमें। ठीक है भाई, किसी ने एक टेस्ट केस दिया भाई, अब तुम कोड समझो और खुद बताओ कि ये क्यों नहीं रन हो रहा है। ठीक है, अभी उस क्वेश्चन पे वापस नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है, अब तुम्हें बताना है, तुम्हें फाइंड करना है पीक एलिमेंट का इंडेक्स। पीक का क्या मतलब है? पीक का मतलब ये है, अच्छा ये बताओ तुम में से कितनों ने ये क्वेश्चन पहले देखा है या सुना है, पीक वाला क्वेश्चन? क्योंकि ये भी कॉमन क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। पीक मतलब अरे में जो वैल्यू थी, अरे में क्या थी? ठीक है, ये अरे थी। इस अरे में तुम देखोगे पीक एलिमेंट उस एलिमेंट को बोलते हैं जो अपने लेफ्ट वाले एलिमेंट से बड़ा हो और राइट वाले एलिमेंट से भी बड़ा हो, इक्वल नहीं, जो दोनों से बड़ा हो। ठीक है, ये तो कभी पीक नहीं हो सकता क्योंकि इसका लेफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, लेफ्ट को इन्फिनिटी मान दो और राइट को भी इन्फिनिटी मान दो। ठीक है, 5 होगा फिर सर इसमें। क्या 5? हाँ एग्जैक्टली, ऐसा एलिमेंट जो तुम्हें ढूंढना है जो अपने लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ा हो। 2 तो नहीं होगा, 4 होगा, 4 2 से बड़ा है लेकिन 4 5 से नहीं बड़ा है, तो 4 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। 5 होगा, 5 4 से बड़ा है, 5 1 से भी बड़ा है। ठीक है, 5 हमारा पीक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर मिल गया, हमें इसका इंडेक्स रिटर्न कर देना है। लेकिन यहाँ पे अगर 6 होता, 6 होता तो 7 भी यहाँ पे पीक एलिमेंट हो जाएगा। यस सर। 1 से बड़ा है, 7 6 से ही बड़ा है। ठीक है, ठीक है, तो पीक एलिमेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक अरे में एक से ज्यादा पीक एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें क्या करना है, जो भी पहला पीक एलिमेंट मिले उसका इंडेक्स रिटर्न कर देना है। ठीक है, बात खत्म, इतना सा काम है। एक पीक एलिमेंट को फाइंड करना है, अच्छा ये मिल गया, इसका इंडेक्स रिटर्न कर दो, बात खत्म। ये करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है ना वो बाइनरी सर्च है। अब तुम बोलोगे कि कैसे यहाँ बाइनरी सर्च यूज होगा, ये देखो 2 4 5 1। सर बाइनरी सर्च तो सॉर्टेड पे लगता है। हाँ हाँ, देखो भाई, देखो देखो एग्जैक्टली मैंने बोला ना, वही बहुत जगह तुम्हें दिख रहा होगा कि बाइनरी सर्च लगेगा, तुम बाइनरी सर्च लगाओगे। बहुत जगह तुम्हें नहीं दिख रहा होगा कि हाँ बाइनरी सर्च लग सकता है, लेकिन वहाँ फिर भी लग सकता है। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन तुम लोग के क्लास में ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली करवाना चाहता था कि यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है अरे, और यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा के प्रॉब्लम को इफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ वो सब हटाओ, इसको सॉल्व करने का ब्रूट फोर्स तरीका बताओ जल्दी से, और उसका कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। सर n होगा ब्रूट फोर्स, एक ले लेंगे i + 1 i + 2 और मिड से उसको कंपेयर करा देंगे। अगर वो मिड से बड़ा होगा i और मिड से छोटा होगा i और मिड से बड़ा होगा i + 2। हाँ सिंपल, तुम सही बोल रहे हो, कुछ नहीं करेंगे, एक लूप चला उसमें लेंगे, रिटर्न करा देंगे, चला लेंगे लूप को, एक बढ़ाते जाएंगे, देखते जाएंगे अच्छा ये एलिमेंट इससे ये दोनों से बड़ा है कि नहीं, फिर ये एलिमेंट ये दोनों से बड़ा है कि नहीं, फिर ये एलिमेंट ये दोनों से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, तो लूप चलाएंगे तो वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, लिनियर आएगी, ओ ऑफ एन आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने का इससे बेटर तरीका एग्जिस्ट करता है, मतलब क्वेश्चन में ही गिवन है कि तुम इसको O ऑफ log n में सॉल्व करो, मतलब इससे एफिशिएंट तरीके से सॉल्व करो। तो इससे एफिशिएंट तरीके से सॉल्व करने का तरीका है बाइनरी सर्च। यहाँ पे बाइनरी सर्च है, अभी दिखाते हैं कैसे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे बाइनरी सर्च हम इसलिए लगाएंगे ना क्योंकि पीक का मतलब क्या है, माउंटेन जो पीक होती है, पीक का मतलब क्या है, ये वाली चीज इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाइनरी सर्च हम इसलिए लगा सकते हैं ना ताकि हमें एक अगर लो और एक हाई पता है और एक मिड जब हम निकालते हैं बाइनरी सर्च वाले तरीके से, तो हम ये देख सकते हैं ना कि मिड की जो वैल्यू आई और जो लो की वैल्यू है ये क्या इससे छोटी है। अगर ये छोटी है मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब ये असेंडिंग स्लोप है, मतलब ये ऐसा वाला स्लोप है। अगर ऐसा वाला स्लोप है सर, क्या मतलब है इसका, ये मतलब है कि जो हमारा पीक होगा वो इस स्लोप के बाद होगा। अगर नहीं, सेकंड केस देखो, हमने एक ऐसा मिड निकाला है जिस केस में मिड की वैल्यू बड़ी आई है, मतलब
कुछ ऐसे देखो, अगर विजुअलाइज नहीं होता तो ऐसे देखो, ठीक है, एक लो था, एक हाई था, हमने एक मिड निकाला, ठीक है, मान लो कुछ मिड आ गया, एक मिड निकाला, ठीक है, अब मिड निकाला, कुछ मिड आ गया, हमें नहीं पता क्या है। अब एक और एलिमेंट लो, मिड प्लस 1, मतलब जो मिड निकाला उसके जस्ट नेक्स्ट वाला, अगर मिड प्लस 1 से छोटा है, मतलब मिड प्लस 1 से छोटा है, मतलब स्लोप कुछ ऐसा है, मतलब हमने जो मिड निकाला था वो यहाँ पे है, लो और हाई कुछ होगा अपना अपना, जो हमने मिड निकाला था वो यहाँ पे है और मिड प्लस 1 यहाँ पर है, जस्ट नेक्स्ट अगला वाला, और मिड अगर इससे छोटा है, छोटा क्या मतलब, इसका मतलब ये असेंडिंग स्लोप है, और हमेशा हमारा पीक इसके बाद होगा, मतलब अब हम इसमें सर्च करेंगे। अगर उल्टा होता, हम मिड निकालते, मिड प्लस 1 आता, और एक्चुअली में मिड प्लस 1 से बड़ा होता, कुछ ऐसा नंबर होता, मतलब ये आ जाता, इसकी वैल्यू बताता हूँ, इंडेक्स नहीं, इसकी वैल्यू बता रहा, इसकी वैल्यू कुछ आ जाती 8, उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट होता 7, तो हम देखते हैं अच्छा ए ऑफ मिड क्या है, ए ऑफ मिड 8 है, ए ऑफ मिड प्लस 1 क्या है, ए ऑफ मिड प्लस 1 7 है, मतलब ये दोनों के बीच में जो स्लोप बन रही है वो कुछ ऐसी स्लोप बन रही है ना, हाँ कि नहीं? ये ए मिड, यस सर, और ये ए एम प्लस 1 को, मतलब हमें जो सर्च करना है पीक, वो पीक इधर नहीं मिलेगा, वो पीक इधर ही मिलेगा, लेफ्ट से मिड के बीच में, इस वाले एलिमेंट को इंक्लूड करके इधर सर्च करेंगे। ऐसे ही हम जब करते जाएंगे ना इटरेटिवली, तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जब लेफ्ट और राइट दोनों सेम हो जाएगा, और वही केस हमारा मिड होगा। भाई ये क्वेश्चन समझना आसान भी नहीं है, ये वाला क्वेश्चन मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन समझना और डिफिकल्ट है, इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। यहाँ पे बाइनरी सर्च क्यों लग रहा है, यहाँ पे बाइनरी सर्च सर एक बार और थोड़ा समझा दीजिए दोस्तों, समझना, ये खुद मैं बोलता हूँ, ठीक है, सर एक बार थोड़ा और समझा दीजिए इसको जो सर ध्यान से सुनो। ठीक है, एक अरे है, ठीक है, अब ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा लो है, ये तुम्हारा हाई है, ठीक है, हाई को हमने लास्ट में पॉइंट कर दिया, लो को इसमें पॉइंट कर दिया, अब मिड निकाला, इसके इंडेक्स भी लिख ही लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा, 0 2 1 2 3 4 5, हमने मिड निकाला तो मिड क्या आएगा, 2। अब हमें चेक करना है कि पीक किस साइड है, पीक किस साइड है, उसको चेक करने का तरीका है कि मिड के बाद वाले एलिमेंट को देखो, मिड प्लस 1 को देखो, ये दोनों एलिमेंट को देखो, अब ये दोनों एलिमेंट तुम देखोगे तो इसमें मिड बड़ा है मिड प्लस 1 से, तो कुछ ऐसी स्लोप बन रही है, हमें फाइंड, हमेशा याद रखना फाइंड हमें इसको करना है, पीक को करना है जो इससे ही बड़ा हो, इससे ही बड़ा हो, ठीक है। अब जो मिड आया, और वो मिड प्लस 1 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना, तो मतलब कुछ ऐसी स्लोप बन रही है, मिड प्लस 1 से बड़ा है, मतलब हमारा जो मिड होगा वो इस रेंज में होगा, हमें इधर देखना है, वो डिसेंडिंग है, वो वहां से वो डिसेंड हो रहा है, मतलब इंक्लूडिंग को, मतलब हमारा जो मिड होगा वो इसी में एग्जिस्ट करता है। अगर कुछ उल्टा होता यहाँ पे 0 होता, अभी के लिए मान लो यहाँ पे 0 है, तो इस केस में मिड प्लस 1 से छोटा हो जाता है। यस सर, इस बार मिड प्लस 1 बड़ा स्लोप कैसा बनता, ये तो 0 है, ये 1 है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये 5 था, ये 1 था, ठीक है। तो जिस केस में तुम देखोगे कि डिसेंडिंग स्लोप बन रही है, मतलब उसके पहले वाले को देखना है, उसके पहली वाली विंडो को देखना है, ठीक है। तुम पूरी को देखो, क्वेश्चन को देखोगे तो समझ में आ जाएगा पूरी अप्रोच करके। एक चीज मैं खुद बोल रहा हूँ, यहाँ पे बाइनरी सर्च कैसे लगेगी ये सोचना इंट्यूटिव नहीं है, खुद से नहीं समझ में आएगा, इसलिए क्वेश्चन में तुम्हें दिया होगा, क्वेश्चन में पता है क्या दिया होगा, फाइंड द पीक एलिमेंट इन लॉग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, बहुत जगह गिवन होता है, ठीक है। इसलिए इंट्यूटिवली समझ में आएगा, अच्छा देखे कैसे बताएं कि यहाँ पे बाइनरी सर्च लगेगा, देख के बताना मुश्किल है, ठीक है, इसलिए
ये अभी देखो और समझो कि यहाँ पे कैसे लग रही है बाइनरी सर्च कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। इसका कोड लिखने का भले टाइम ना मिले, लेकिन ये प्रॉब्लम समझ लो। ये देखो, ठीक है। अब हमें मिड पता था, मिड प्लस 1 पता है, हमें ये पता है कि ये स्लोप ऐसी बन रही है। मतलब जब भी डिसेंडिंग स्लोप हो उसके लेफ्ट वाले विंडो को देखते हैं, ठीक है। हमें पता है कि मिड इसके पहले ही होगी, मिड तो हो चुकी है तभी ना स्लोप आ गया। अगर असेंडिंग स्लोप है मतलब पीक आने वाली है, समझ रहे हो ना। ऐसे इस तरह माइंड में रख के सोचो तब समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, हमारा केस में ये आया था, मतलब डिसेंडिंग स्लोप है, मतलब पीक आ चुकी है, ये पीक के बाद की चीजें हैं। मतलब हम मिड प्लस 1 वाला सेक्शन को नहीं देखेंगे बाइनरी सर्च के लिए। हम आधे एरे को हमने डिस्कार्ड कर दिया, हम बस इसी पार्ट को देखेंगे। तो एल तो वहीं रह जाएगा। अब हाई क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। हाई मिड ही माइनस 1 नहीं होगा, ये एलिमेंट को हम इंक्लूड कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसको कंपेयर कर एग्जैक्टली उस एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं। तो हाई Okay, में हम mid. मिड असाइन कर दिए। अब हमारे पास जो विंडो बचा है वो ये विंडो है, ठीक है। अब फिर से मिड Yes, sir. अब नया मिड क्या आएगा, 1 नया मिड आया 1। मिड प्लस 1 क्या आया 2। अब दोनों में कौन बड़ा है, 4 और 5 में कौन बड़ा है यहाँ पे। AM क्या है 4 और AM प्लस 1 क्या है 5। दोनों में कौन बड़ा है, M plus 1. ये बड़ा है। मतलब ऐसी स्लोप है, ठीक है, ऐसी स्लोप है, ठीक है। ऐसे स्लोप में क्या करना होता है, मतलब ऐसे स्लोप में असेंडिंग स्लोप है, मतलब इस स्लोप के बाद आएगा मिड, इस स्लोप के बाद ना पीक आएगा स्लोप। हाँ कि ना, Yes, sir. ये Yes, असेंडिंग sir. स्लोप ना, ये स्लोप के बाद ना पीक आएगा। बड़ा है। इसका मतलब हम अपने वाले मिड के बाद देखेंगे पीक को, और अपने वाले मिड के बाद अगर पीक को देखेंगे तो ये तो यहीं रह जाएगा लेफ्ट बाउंड्री हाई। लो को कहाँ ले आएंगे, जल्दी बताओ। लो को कहाँ ले आएंगे, लो को अपना ये मतलब M पे लाएंगे, M प्लस 1 पे लाएंगे मिड भाई। फिर यहाँ पे मिड पे लाए थे ना, ताकि इसको इंक्लूड करना था। हमें नहीं पता था कि ये मिड उसका पार्ट पिक का हो सकता है। इस केस में हमें पता है कि मिड छोटा है ना, तो जो छोटा है उसको देखने की जरूरत है नहीं। लो को हम इस केस में असेंडिंग स्लोप वाले केस में लो को मिड प्लस 1 कर देंगे। मिड पता है ना भाई, तुम देखो मिड छोटा है ना, हमको पता है कि छोटा है तो वो पीक एलिमेंट हो ही नहीं सकता है। हाँ, उसके बाद देखना हमको। एग्जैक्टली तो लो को क्या करेंगे, मिड प्लस N plus 1 से चेक करेगा। ठीक है। तो अब इस एरे में रुक जाओ, सब कुछ मिटा देता हूँ मैं। इस एरे में अब बताओ कि इस एरे में ये हाई कहाँ पे थी, हाई यहीं पे थी, ये हमारी मिड आई थी, यहाँ पे लो थी, ठीक है। अब जब हमने ये निकाल लिया तो अब नई मिड क्या हो जाएगी, नई लो क्या होगी, हाई वाली ही हो जाएगी। हाई और हाई भी इसी को पॉइंट करेगा। जब लो और हाई सेम को पॉइंट करे इसका मतलब है कि वो पॉइंट मिल गया, वो पीक मिल गया, वो पीक एलिमेंट मिल गया। Yes, sir. यस सर अब ये बताओ 5 पीक एलिमेंट है कि नहीं है। Yes, sir. भाई। इससे ग्राफिकली तुमको कहीं सोल्यूशन नहीं मिलेगा इसका, जैसा अभी मैंने समझाया। जो मैंने लॉजिक बताया वो लॉजिक समझ में आया कि नहीं, आ गया सर। समझ गया सर। Yes, sir. देखो 5:30 हो गया है, लॉजिक समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइम इसका कोड लिख के आएंगे, ठीक है। कोड भाई एग्जैक्ट बाइनरी सर्च वाला कोड है, कुछ नहीं करना है, 5 लाइन का कोड है इसका, ठीक है। सर लिख दीजिए, फिर हम लोग खुद अपने से ट्राई करेंगे समझने के लिए। अगला अच्छा, तुमको लॉजिक समझ में आ गया, एक काम करो तुम कोड लिख के आओ। एकदम बाइनरी सर्च का कोड, जैसा एकदम बाइनरी सर्च का कोड लिख के आओ। लीड कोड पे सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सर्च करना, फाइंड पिक एलिमेंट, उसको सबमिट मारना। सर मैंने कमेंट के अंदर एक एरे की वैल्यू दी है, तो उस पे कैसे परफॉर्म हुआ बाइनरी सर्च? ये वाले इसमें ये सेम मैंने यही तो एरे लिया है। अच्छा सॉरी, बट सर वैल्यूज में डिफरेंट है ना, मेरी जो डाउट्स आए उसमें।
क्या क्वेश्चन क्या जल्दी बताओ, क्वेश्चन ये बताओ। सर ये मैंने वैल्यूज दी है ना, इस पे कैसे परफॉर्म होगा बाइनरी सर्च, बस वो बता दीजिए। अरे भाई इसमें आज 2 को- पीक है, हाँ उसमें 2 पीक के अगर सही से देखेंगे तो। हाँ एग्जैक्टली, इसमें 2 पीक है। हाँ, तो जैसे कि हम लोग लेफ्ट वाला अगर एक्सक्लूड कर दे या राइट वाला एक्सक्लूड कर दे रहे, तो फिर वो उसके ऊपर तो परफॉर्म ही नहीं भाई करेगा। मैंने तो क्वेश्चन ये क्या सही। बोला था, क्वेश्चन समझो, मैंने ये क्वेश्चन वाली वैल्यू में सर, ये वाली, सॉरी वो थोड़ा मिस्टेक हो गया इसको था। देखो, ठीक है, इसको देखना है ना। हाँ सर, 5 को चेंज कर दीजिए, 5 को 4 या 3 कर दीजिए। ठीक है, हाँ, ओके। ठीक है। अब पहले बताओ इसमें कितना पीक है। एक ही है, सॉरी ये 3 को जो आपने किया ना उसको 4 कर दीजिए, तो अपना एक ही रहेगा। भाई 4 और 7 2 है ना सर इसमें फिर। एग्जैक्टली 2 पीक है ना अभी, नहीं सर अभी तो 2 पीक 5 नहीं के हुआ। प्लेस पे 4 हाँ, कर अभी 3 दीजिए। होगा, 3 करते ही 2 पिक हो जाते हैं। क्या करूँ मैं 5 को? 5 को 4 कर दीजिए। सेम एलिमेंट नहीं होते एक में, सेम एलिमेंट नहीं हो सकते ऐसे। फिर तो एक ही रहेगा। हाँ, इसके अब कैसे एक ही, अब इस केस में एक ही पीक है, और वो पीक क्या है 7। कोई और पीक है इसमें? सर पर ये माउंटेन एरे है ही नहीं ना, 2 4 4 अगर सेम हो गए तो 2 4 4 सेम हो गए तो नहीं, ऐसा कहीं गिवन है कि इसमें रिपीटेड एलिमेंट नहीं होंगे, ऐसा मैंने बोला था क्या? आपने तो नहीं बोला था सर। नहीं सर। अच्छा, सपोज कीजिए सर अगर 2 पिक एलिमेंट होंगे तो फिर क्या करेंगे? एग्जैक्टली हमें मतलब ही नहीं है। एक एरे मैंने बोला था ना, एक एरे में एक, मान लो यहाँ पे 6 होती है, पहला वाला ये करे। तो ये भी पीक होती और ये भी पीक होती। जो भी बाइनरी सर्च करने पे जो सबसे पहला पीक मिल जाए उसके इंडेक्स रिटर्न कर दो। हमें ये मतलब ही नहीं कि कितने पीक हैं, कितने सारे पीक, ओके उससे कोई मतलब नहीं। पहला पीक एलिमेंट मिले उसको इंडेक्स रिटर्न कर दो। ठीक है सर। ठीक है सर फिर तो सबका आंसर अलग अलग आ सकता है सर एक क्वेश्चन में। एग्जैक्टली अलग अलग सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे इसके। हमने जब ये एरे को बांटा और जब हम इस वाले सेक्शन में आ गए, इसमें भी तो एक पीक था, हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया था ना, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। लीड कोड पे तो वहाँ पे आंसर नहीं मैच करेगा फिर सारे। सॉल्यूशन अलग अलग हो सकता है पर आंसर तो एक आना चाहिए ना भाई। एक चीज बताओ, लीड कोड पे तुम जाओगे ना, लीड कोड पे क्वेश्चन में भी एक गिवन है कि अगर तुमने 5 का इंडेक्स रिटर्न कर दिया तब भी तेरा प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर तुमने 7 का इंडेक्स रिटर्न कर दिया तब भी तेरा प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो जाएगा। तुम्हारा प्रोग्राम लिखा होना चाहिए। हाँ सर, लिखा है वहाँ पे कि दोनों में से कोई भी रिटर्न किया तो भी चलेगा। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई कैसे सॉल्व है। अब सुनो, नेक्स्ट वाले क्लास में इसको ट्राई करना जरूरी नहीं है, लेकिन ट्राई करना सब कोड लिखने का एकदम बाइनरी सर्च का कोड है, इसको सबमिट करना। सर मेरा एक क्वेश्चन था, अगर आप बताना चाहो तो सर 10 मिनट चाहिए आपको। नहीं भाई टाइम नहीं है, क्योंकि आज वीक डे भाई, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मैंने टाइम निकल के आया था। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम बता दीजिएगा सर। मुझे एग्जैक्टली लूप थोड़ा सही से करना है सर, मुझे लूप में प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी के लिए सुन लो, जो मैंने लॉजिक बताया है उस लॉजिक का कोड लिखना, या तो अपने लोकल कंप्यूटर पे लिखो, मतलब ट्राई करो लिखना। हाँ, मतलब मैं दोनों पे लिखो, किस पे लिखो, सबमिट करना ट्राई करना। लॉजिक समझ के, आंख बंद करके मत करना, क्वेश्चन तुमसे इंटरव्यू पूछा जाएगा, नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने इसलिए चुना था, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में नहीं दिखता है कि बाइनरी सर्च लगेगा। यस सर, ठीक है, ठीक है सर। मैंने ये जो एग्जांपल दिया था आपको, आपने बताया नहीं मतलब कौन सा भाई? हाँ, यही नंबर्स पे मैंने आपको बोला था 4 करने को, तो उसमें बाइनरी सर्च कैसे परफॉर्म करेगा? क्योंकि यहाँ पर तो उसे 4 4 1 7 कोड भेज दीजिएगा पीछे वाला, जो अभी पीछे वो भेज दूंगा। ठीक है, इसमें क्या नहीं समझ आया? हाँ सर, इस पे बाइनरी सर्च कैसे परफॉर्म करेगा? मतलब हम इसे इसमें से मीट निकालेंगे तो 4 अच्छा और 1 तो उसका लोअर बाउंड्री है, तो फिर इस साइड का तो पूरा आप जैसा बोल रहे हैं आपके अप्रोच से, तो इस साइड का पूरा इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, जिस केस मुझे लगता है ना, मुझे लगता है क्वेश्चन में गिवन होगा, डिस्टिंक्ट होगा, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। लीड कोड में एक बार खोल के बताओ तो, गिवन है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, हटाओ मत बताओ। ये देखो, जब हम मिड निकालेंगे तो इसकी ये वाली मिड आ जाएगी, राइट, ये आ जाएगी। तो ये तो सिंपल है, तुम इसको और इसको कंपेयर कर देना, इसको कंपेयर करोगे, इसको कंपेयर करोगे तो क्या देखोगे कि एक्चुअली घट रहा है।
घट रहा है मतलब डिसेंडिंग है, मतलब पीक आ चुका है पहले ही। इस वाले सेक्शन में आ जाओ, इस वाले सेक्शन में आओगे, इस वाले सेक्शन में आओगे, मिड निकालोगे, ये मिड आ जाएगी, ये मिड आ जाएगी, तो 4 और 4 को देख रहे हो, 4 और 4 को देख रहे हो। तो जो इफ एल्स कंडीशन होती है, इफ कंडीशन, क्या ये असेंडिंग लूप है? क्या ये असेंडिंग है? नो। असेंडिंग नहीं है तो एल्स, हमको फ्लैट से कोई मतलब नहीं। एल्स में आ जाओ, डिसेंडिंग वाला केस लगा दो। डिसेंडिंग वाला केस क्या था? डिसेंडिंग वाला केस मतलब ऐसे होता था तो क्या होता था? लोग को क्या करते थे? जल्दी बताओ, लोग को क्या करते थे डिसेंडिंग वाले केस में? मिड की मिड प्लस 1, मिड प्लस 1, मिड प्लस 1। एग्जैक्टली। तो वही इफ लगा दो, तुम्हें उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है फ्लैट में। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये बना दो, मुझे लग रहा है आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, अब इसका कोड नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, और अभी वाले का कोड मैं भेज दे रहा हूँ। और आज जो दोनों क्वेश्चन कराए हैं उसके पहले जो मैंने बाकी जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे इंटरव्यू वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने भी अभी वापस जाके प्रैक्टिस नहीं किया तो कर लो एक बार। ओके सर। ठीक है।